हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। देखिए, माई सेल्फ प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं आज न्यू टॉपिक रेस है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले आज उसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, पहला फैक्ट है। तो आप बताइए सबसे पहले क्या कहा जाता है कि रेस होती क्या है? तो आप मुझे बताइए, रेस के लिए क्या होनी चाहिए? सबसे पहले दूरी होनी चाहिए, और उस दूरी के बाद एक से ज्यादा व्यक्ति होने चाहिए। इसका मतलब एक व्यक्ति के बीच में तो रेस नहीं होती है। अब मैं आपसे कहता हूं, देखिएगा, ए है और दूसरा व्यक्ति क्या है, बी है, और दोनों के लिए दूरी कितने मीटर की है? 100 मीटर की। ये कितनी भी ज्यादा हो सकती है और कितनी भी कम हो सकती है, मगर दूरी जरूर होगी। तब एक बात बताइए, जब रेस होगी, या तो वह समय में जीतेगा या वह दूरी में जीतेगा। तो जैसे मैं आपको यहां समझाऊं, कहना क्या जाता है, जब दोनों की रेस स्टार्ट होती है तो ए भी यहां से दौड़ना चालू करता है और बी भी यहां से दौड़ना चालू करता है। यदि ये, देखिएगा, समय से हारे हैं, तो जब समय से हारे हैं तो इसका मतलब ये है कि ए ने भी पूरी दूरी चली और बी ने भी पूरी दूरी चली। इसका मतलब ए और बी पूरी दूरी चल चुके हैं। तो यहां पर जो जीत और हार का फैसला हुआ होगा, समय में हुआ होगा। क्यों? क्योंकि जो पहले पहुंच चुका है, मान लो ए कितने सेकंड में पहुंचा है, 10 सेकंड में पहुंचा है इस दूरी को चल के, और बी कितने सेकंड बाद पहुंचा है, 15 सेकंड। इसका मतलब बी ने भी पूरी दूरी चल चुका है और ए भी पूरी दूरी चल चुका है। तो यहां पर जो जीत और हार का फैसला हुआ है, वो किस में हुआ है? समय में हुआ है। तो कितने समय से, देखिए, कितने समय में बी हार चुका है? 5 सेकंड में। या ए कितने समय में जीत गया है? 5 सेकंड में। तो आप यहां कहेंगे जीत और हार का जो दे रखा है वो किस में दिया है? समय में दिया है। तो ये कंडीशन होती है पहली। आगे कहता है, यदि मान लीजिएगा सेम कंडीशन है, दूरी भी कितनी है, 100 मीटर की है। अब मुझे बताइएगा, 100 मीटर की दूरी है, यहां पर भी ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है, दोनों के बीच में स्टार्ट होती है रेस। तो इसमें जो तेज चलने वाला व्यक्ति है, वो पहले अंतिम बिंदु पर पहुंच जाएगा। और जब ये पहुंच जाएगा, मान लीजिए ए पहुंच चुका है, तो बी वहां नहीं पहुंच पाया होगा क्योंकि बी धीरे होगा। और जब बी चलता चलता, जब ए अपने स्थान पर पहुंच चुका है, तो बी उस स्थान से कुछ दूर रह जाता है। तो दूर रह जाने का मतलब है ये दूरी पूरी नहीं चल पाया। मान लीजिए कितना दूरी कम दूर रह गया, 20 मीटर दूर रह गया है। तो इसका आप कह सकते हैं, जब ए अपने बिंदु पर पहुंचा तो बी प्रॉपर नहीं पहुंच पाया। तो कितना दूर रह चुका है? 20 मीटर। तो इसका मतलब यहां जो जीत और हार का फैसला हुआ है, किससे हुआ है? दूरी से। इसका मतलब ए 20 मीटर से दूरी जीत जाता है या रेस जीत जाता है। तो अब मैं आपसे कहूं कितने मीटर से जीत हुई है? 20 मीटर से। और किसकी हुई है? ए की। और हार किसकी हुई है? बी की। और कितने मीटर से हुई है? देखिए, 20 मीटर से। तो रेस जो होती है वो दो तरह से होती है। जीत और हार का फैसला या तो समय में होगा, या उसको हम कहेंगे दूरी में होगा। आगे हम बढ़ते हैं, इसी को आगे पॉइंट्स को बढ़ाते हुए। देखिए, सबसे पहला होता है, रेस दो प्रकार से होती है। या तो स्ट्रेट लाइन में होगी, रेस जो होगी स्ट्रेट लाइन में होगी। आप बताइए, सीधी रेखा में होगी, जिसे हम कहते हैं रेखीय दौड़। यहाँ पर एक हो या होगा बी, या कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं। दोनों, देखिए, दोनों के दोनों सीधी रेखा में रेस को खत्म करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रेखीय, देखिएगा, दौड़ कहते हैं। एक होता है सर्कुलर रेस होती है, वृत्ताकार दौड़ होती है। इसमें एक वृत्ताकार पथ होता है। इसमें क्या होगा? एक वृत्ताकार पथ होगा, वहां से रेस स्टार्ट होगी। ए के लिए भी या बी के लिए भी, या कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं। वो या विपरीत हो सकती है या वो समान हो सकती है। वो सवाल के अनुसार होगा कि मान लो ए है और यहाँ कौन है? बी। ये दोनों के दोनों विपरीत दिशा में भी दौड़ सकते हैं और समान दिशा में दौड़ सकते हैं। मगर पथ जो होगा वो किस प्रकार का होगा? वृत्ताकार पथ होगा या रेखीय पथ होगा। आगे कहता है, कंडीशन आ जाती है, देखिए, देखिए, आगे कहता है हेड हिट का कंडीशन आ जाती है। इसकी कंडीशन का मतलब होता है, रेस स्टार्ट तो हुई दो व्यक्ति के बीच में, ए के बीच में और बी के बीच में, मगर जब ये दोनों पहुंचे ना, तो एक ही समय पर पहुंचे अंतिम बिंदु पर। तो आप कह सकते हैं, जब ये पहुंचे हैं, ए जब पहुंचा तभी बी पहुंच चुका है। तो ना यहां जीत हुई ना यहां हार हुई, तो दोनों के पहुंचने का समय समान हुआ। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? हेड हिट। देखिए, हेड लोग कहते हैं या हेड हेड कहते हैं बेटा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे क्या कहा? पहली, देखिए, इसकी रेस की कंडीशन होती है। और कंडीशन क्या होती है? कुछ परिस्थितियों के अनुसार हम समझते हैं। जैसे आप बताइए, रेस स्टार्ट होती है, आपसे मैं कहूं रेस स्टार्ट होती है, किसके बीच में होती है? ए के बीच में होती है और बी के बीच में रेस होती है। या तो प्रारंभिक बिंदु से रेस स्टार्ट हुई तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन कभी कभार ऐसे हो जाता है कि ए, देखिए, ए के लिए मान लो रेस कितने मीटर की थी? 1000 मीटर की थी।
तो ए ने क्या कहा, बी को आगे खड़ा कर दिया। जब आगे खड़ा करा, कितने मीटर आगे खड़ा कर दिया, 300 मीटर आगे खड़ा कर दिया। उस बिंदु से 300 मीटर आगे खड़ा कर दिया, इसका मतलब ए तो अपने प्रारंभिक बिंदु से भागेगा और बी उस दूरी से कितना आगे भागेगा, 300 मीटर। तो रेस यहां से स्टार्ट होगी बी के लिए और यहां से होगी किसके लिए, ए के लिए। मगर खत्म कहां होगी, अंतिम बिंदु पर होगी। तो इसके लिए कितनी दूरी है, इसके लिए तो पूरी दूरी है 1000 मीटर चलने के लिए, और इसके लिए जो दूरी है वो कितने मीटर की है, 700 मीटर की है। इसका मतलब आप कह सकते हैं रेस की दूरी बराबर नहीं है, ए के लिए तो पूरी दूरी है और बी के लिए केवल 700 मीटर की दूरी है। तो इन दोनों के बीच में जो रेस होगी, तो इसमें भी कोई जीत सकता है, कोई हारेगा, एक तो होगा। तो इस कंडीशन को हम देखें, एक कंडीशन तो इस प्रकार की रेस होती है। आगे बढ़ते हैं, आगे कंडीशन क्या होगी, इस कंडीशन के अनुसार भी क्या हो जाता है, आप बताइए कैसे। कितने मीटर की रेस थी, 1000 मीटर की रेस थी। अब ए तो अपने स्थान पर खड़ा है और बी को कितने स्थान पहले खड़ा कर दिया जाता है, 300 मीटर की दूरी पहले खड़ा कर दिया जाता है। तो बी यहां से रेस को स्टार्ट करेगा, ए अपने शुरू वाले रेस से। मगर ऐसा करने के बाद भी तो बी देखिए रेस को खत्म जितने समय में करता है, ए भी उस रेस को उतने खत्म में करता है। इसका मतलब दोनों के पहुंचने का समय क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। क्योंकि इसने कितने मीटर चली, 700 मीटर दूरी चल गया और ये वाला व्यक्ति कितने मीटर चल गया, 1000 चल गया। मगर जब ये दोनों पहुंचे तो समय पर, समान समय पर पहुंचे, तो आप जानते हैं इसको क्या कहेंगे, देखिए हेड हिट कहा जाएगा। दोनों जब भी यहाँ पर जीत और हार नहीं होती है, दोनों के पहुंचने का समय समान हो जाता है। आगे कहते हैं, देखिएगा आगे कंडीशन कहता है, इसी प्रकार से ये समझाया गया है। देखिए कैसे, देखिए शुरुआत देखिएगा, अब यहां पर देखिएगा, यहां रेस होती है दो व्यक्ति के बीच में, ए के बीच में और बी के बीच में। तो अब देखिए बी को यहां आगे खड़ा तो किया जाता है, लेकिन दूरी में खड़ा नहीं किया जाता है। इसको जो खड़ा किया जाता है 10 सेकंड। इसका आप समझना चाहते तो ऐसे है, ए ने कहा पहले आप 10 सेकंड भाग लो, मैं बाद में भागूंगा। इसका मतलब 10 सेकंड भाग के कौन पहुंच चुका है, यहां पर बी पहुंच चुका है। तो बी की रेस जो स्टार्ट होगी यहां से होगी और ए यहां से स्टार्ट करेगा। तो आप देखिए जब यहां से स्टार्ट करेगा तो इसके लिए तो पूरी दूरी है, दोनों ने साथ, तो देखिए पहले किसको भगाया 10 सेकंड, बी को भगाया, तो बी एक अगले स्थान पर पहुंच चुका है। अब रेस इसकी तो यहां से स्टार्ट होगी और इसकी यहां से स्टार्ट होगी। तो ए के लिए तो पूरी दूरी है और मगर बी उस दूरी का कुछ हिस्सा चल पाता है और यहाँ पर देखिए रेस खत्म हो जाएगी। तो जब स्टार्टिंग देखिएगा, स्टार्टिंग जो दिया गया है यहाँ से कितने सेकंड का दिया गया है, समय के अनुसार दिया गया है। और पिछली कंडीशन में क्या दिया गया था, 300 मीटर का स्टार्टिंग दिया गया था। और यहाँ पर क्या दिया गया है, आप बताइएगा कितने सेकंड का। तो यहाँ पर जो है सेकंड में स्टार्टिंग दिया गया है और अभी पीछे कंडीशन में क्या थी, वो मीटर में दिया गया था, दूरी में दिया गया था। तो आपको इस तरह से भी सवाल मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है, देखिए यही बात समझाई गई है। देखिए ए था और बी था, तो बी को कितने सेकंड आगे खड़ा कर दिया गया है, 10 सेकंड। तो ऐसा है नहीं कि 10 सेकंड ए चल के गया है। क्या कहा गया था इसमें, देखिएगा इसमें ये कहा गया था कि पहले ए को कितने सेकंड भगा लिया गया है, 10 सेकंड। तो ए देखिएगा अब भी वहीं खड़ा है, अभी रेस स्टार्ट नहीं हुई है, केवल किसको चलाया गया, वो कहता है बी को चलाया गया 10 सेकंड। तो अब यहां पर ये पहुंच जाता है 10 सेकंड बाद और ये यहां रहता है। अब रेस स्टार्ट होगी तो ए के लिए तो पूरी रेस है, लेकिन बी 10 सेकंड चल चुका है, तो रेस इसकी यहां से स्टार्ट होगी और खत्म बेटा दोनों के लिए समान दूरी। देखिएगा समान समय में होती है तो डेट वाली कंडीशन बन जाएगी, और कोई आगे पीछे पहुंचता है तो भैया वो एक जीत जाता है, एक हार जाता है। इसी प्रकार से यहां समझाया गया, देखिए यही बात कंडीशन यहां दिखाई गई है। आगे बढ़ते हैं, अभी मैंने आपको सबसे पहले शुरुआत यही बताई गई थी। एक बात बताओ, यदि मैं आपसे कहता हूं, देखिएगा ए और बी है और रेस कितने मिनट की है या कितनी दूरी की है, 100 मीटर की दूरी की रेस है। तो जब ए इसे पहुंचता है, देखिएगा तो ए चल जाता है यहां से और बी जो पहुंचता है वो भी चल जाता है। ये कंडीशन मैं आपको बता चुका हूं। तो आप बताइएगा, अब एक बात बताइए, जब ये पहुंचा तो ए पहले पहुंच जाता है और बी बाद में पहुंच पाता है। तो ये 10 सेकंड से हट जाता है। कौन हट जाता है 10 सेकंड से, बी हट जाता है। पहले 10 सेकंड पहले खड़ा किया गया था, इसका मतलब 10 सेकंड से हट जाता है। तो आप ये कह सकते हैं जब ए पहुंचा था अपने स्थान पर, बी उस स्थान पर नहीं पहुंच पाया था। इसका मतलब ये 10 सेकंड चल के उठ जाएगा, और जब 10 सेकंड चल के जाएगा, पहले 10 सेकंड पहले कौन पहुंच चुका है, ए।
तो ये 10 सेकंड कौन चल के जाएगा? बी चल के जाएगा, और बी चल के जाएगा अपनी चाल से। तो यहाँ पर ये कंडीशन दर्शाई गई है, कितने सेकंड से आ रहा है? 10 सेकंड में। और पिछली कंडीशन में क्या था कि पहले किसको खड़ा कर दिया गया था? 10 सेकंड चलाकर किसको खड़ा कर दिया गया था? बी को चलाकर खड़ा कर दिया था। ये सब रेसिंग क्वेश्चन है। जब आप अभी टॉपिक पढ़ोगे ना, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से करिएगा, क्योंकि यही चीजें आपके क्वेश्चन में मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, देखिएगा, वही कंडीशन यहाँ है। देखिए, खड़ा आगे कितना किया गया? ऐसे ही देखिएगा, कितने मीटर की रेस थी? तो आप कहेंगे 1000 मीटर की रेस थी। अब आगे कहता है, देखिए, उसने कहा 1 किलोमीटर की रेस, देखिए 1 किलोमीटर की दौड़ है, ए बी को 100 मीटर की, देखिए, शुरुआत देता है। फिर भी उसे बी, उस देखिए बी से, फिर भी बी से 10 से 50 सेकंड से जीत जाता है। शुरुआत कितने मीटर की थी? 1000, देखिए सॉरी, रेस है 1000 मीटर की, और 1000 मीटर में शुरुआत कितने की दी जाती है? 100 मीटर की शुरुआत दी जाती है। अब मैं आपसे कहूं तो कहना क्या चाहता है? ए जो भागेगा, देखिए शुरू वाले पॉइंट से भागेगा, और बी जो भागेगा वो कितने आगे से भागता है? 100 मीटर आगे से भागता है। लेकिन जब ये यहां से शुरुआत करेगा, तो यहां ये पहुंचेगा, ए पहुंचेगा, और बी यहां से शुरुआत करके यहां पहुंचेगा। तो ये देखा गया, जो ए पहुंचा है उसके कितने समय बाद ये पहुंचता है? 50 सेकंड बाद पहुंचता है। तो आप कह सकते हैं ए तब भी जीत जाता है, कितने सेकंड से? 50 सेकंड से। इसका मतलब जब ये यहां पहुंचा है ना, उसके 50 सेकंड बाद भी पहुंचता है। कितनी शुरुआत लेने के बाद भी? 100 मीटर की शुरुआत लेने के बाद भी भैया। तो इस तरह की कंडीशन के आपके सवाल आएंगे बहुत ज्यादा। चलते हैं आगे। अब आता है, देखिएगा, वृत्ताकार पथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, एक वृत्ताकार पथ होगा, जितने व्यक्ति के लिए रेस है, जैसे मैं आपसे कहूं ए है और बी है, तो वृत्ताकार पथ में जब ये अपनी, देखिए, अपना चक्कर पूरा करेगा, तो जितनी दूरी ए चलेगा उतनी दूरी कौन चलेगा? बी चलेगा, एक चक्कर लगाने में। तब बताइए दूरी क्या होगी? सबके लिए समान होगी। तो हम कह सकते हैं दूरी कितने हैं? एल है। एल किलोमीटर कह दो या मीटर कह दो, ये लंबाई है। ए के अंदर भी चाल होगी और बी के अंदर भी क्या होगी? चाल होगी। तो अब मैं आपसे कहूं, तो ए की चाल मान लीजिएगा x1 है, और बी की चाल कितनी है? x2 है। तो अब बताइए, जब आपने पीछे पढ़ा है टाइम एंड डिस्टेंस में, जब दो चाल होती हैं, एक चाल पहली हो और दूसरी चाल दूसरी हो, और ये दोनों एक साथ चल रही हैं, ये भी चल रही है और ये भी चल रही है, तो दोनों को मिलाकर क्या बनती है? सापेक्ष चाल बनती है। तो हम कहेंगे ये कौन सी चाल है? सापेक्ष चाल है। तो सापेक्ष चाल में क्या होता है? यदि चाल सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, जैसे मान लीजिए S1 ये है और S2 ये है, तो ये सेम डायरेक्शन में है, तो सापेक्ष चाल में सेम डायरेक्शन में चालें घट जाती हैं। तो आप बताइए, S1 माइनस के S2 हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगी? सापेक्ष चाल आ जाएगी। यदि ये चालें क्या हो? दोनों की डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो। तो जो अपोजिट होगी, तो इस सापेक्ष चाल जो होगी, उसमें चालें जुड़ जाती हैं, S1 और प्लस S2 हो जाती हैं। तो यही क्या होगी? सापेक्ष चाल होगी। तो अब मुझे बताइए, यदि ये दोनों की दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, S1 भी और S2 भी एक ही दिशा है, तो हम कहेंगे, देखिए ये क्या है? दूरी है। तो हम समय निकाल सकते हैं इनके मिलने का समय। तो मिलने का समय कैसे निकालेंगे? दूरी ऊपर आएगी और नीचे क्या आएगी? चाल आएगी। तो आप बताइए दूरी कितनी है? L है, और इनकी चाल सेम डायरेक्शन में क्या होगी? S1 माइनस के S2। ये क्या आ जाएगा? मिलने का समय आएगा। अब बताइएगा, और यदि इनकी डायरेक्शन क्या हो? इनकी डायरेक्शन हो अपोजिट हो, ए हो और बी हो, और इनके लिए दूरी क्या हो? L हो, और पहले की चाल S1 हो और दूसरे की चाल S2 हो, मगर एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति की चालों में क्या हो बेटा? अपोजिट डायरेक्शन हो। तो आप कहेंगे, देखिए समय निकाला जाए, इनके मिलने का समय क्या होगा? जब मिलने का समय पूछा जाएगा, तो आप कहेंगे एस, देखिएगा एल आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा? S1 प्लस S2 होगा। आप ये ध्यान रखिएगा, यहां पर चाल माइनस की नहीं होगी। इसका ये चिन्ह जो लगाया जाता है, इस प्रकार से लगाया जाता है। इसका मतलब बड़े में से छोटा घटाया जाएगा, कभी हम माइनस लिख लीजिएगा। ना दूरी माइनस की होती, ना चाल माइनस की होती है। तो इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे। चलते हैं आगे पॉइंट पर। देखिए यही चीज समझाई गई है, मगर एक बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कंडीशन देखिएगा। यदि वो कहता है कि प्रारंभ जहां से व्यक्ति चले हैं, जैसे मान लो ये यहां से चला और बी भी कहां से चला? इसी पॉइंट से चला, वो ये कहे कि दोबारा इसी पॉइंट पर मिलना है, इसी पॉइंट पर मिलना है,
दोबारा प्रारंभिक बिंदु पर ही मिलना है जहां से चले थे। तो आप बताइए, तो जो समय आएगा उन समय का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, यदि आपसे स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मिलवाना चाहता है, स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब है जहां से वो चले हैं उसी पर मिलवाना चाहता है, तो वहां पर एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका, समय का। तो आप बताइए समय कैसे निकालेंगे। तो आप अभी आपने पढ़ा था, दो व्यक्ति थे, ए था और दूसरा व्यक्ति कौन था, बी था। तो इसकी चाल क्या थी, S1 थी, और इसकी चाल क्या थी, S2 थी। इसके लिए दूरी भी कितनी थी, L थी, और इसके लिए दूरी कितनी थी, L थी। तो अभी ये देखिए, ये चाल है और ये क्या है, आपका दूरी है। तो अब समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ मिलने का मतलब समय बराबर होना चाहिए। तो अब मैं आपसे कहूं समय बराबर कैसे होगा, तो समय बराबर होता है L1, देखिए L तो दोनों के लिए समान था, L आएगा और नीचे क्या आएगा, S1, और दूसरे वाले का समय क्या होगा, L और S2। तो ये जो दोनों समय हैं, इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा आपको, लेस है, एलसीएम निकालना पड़ेगा। और जब आप एलसीएम निकाल दोगे ना, तो वो बिंदु, वो प्रारंभिक बिंदु आएगा जहां से आपकी रेस स्टार्ट हुई थी। और यदि प्रारंभिक बिंदु की बात ना करें, आपसे कह भाई दोबारा कब मिलेंगे, दोबारा कब मिलने का मतलब है किसी भी पॉइंट पर मिल सकते हैं, तब आपने अभी पीछे जो पढ़ा है उसके अनुसार आप सवाल कर सकते हैं। किसका, L अपॉन S1 माइनस S2 आ जाएगा। और देखिएगा L, देखिए L अपॉन S प्लस, यहाँ प्लस आएगा। और क्यों, क्योंकि ये दोनों की डायरेक्शन कौन सी है, विपरीत है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, यही पॉइंट्स होते हैं। देखिए इसमें सवाल समझाया गया है, जीना दोस्त, देखिए नसरीन जो है कितनी दूरी, 1.2 किलोमीटर की वृत्ताकार दौड़ में भाग लेते हैं। वे एक ही समय, देखिए एक ही बिंदु से एक ही समय पर, देखिए कितनी चाल से, 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ना चालू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो वो कहता है कितने समय बाद वो पहले प्रारंभिक बिंदु पर दोबारा से मिलेंगे। इसका मतलब ये पूछना चाहता है प्रारंभिक बिंदु पर ये दोबारा कब मिलेंगे। तो आपसे ये नहीं पूछा कि कब मिलेंगे, कहां मिलेंगे, पर उसने कहा है जहां से वो चले हैं वहां कब दोबारा से एक साथ मिलेंगे। इस पॉइंट पर ध्यान रखना। तो आप जानते हैं वृत्ताकार पथ है, तो आप मुझे बताइए दूरी कितनी है इसकी, 1.2 किलोमीटर है। अब दो व्यक्ति हैं देखिएगा, तो उसमें क्या है, जीनत है और कौन सा है, नसरीन है। तो जीनत की चाल कितनी है, उसके बारे में बताया गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और नसरीन की जो चाल है वो कितनी है, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे बताइए अभी समय निकालना है, तो समय कैसे निकाला जाएगा, आप जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है देखिएगा, देखिए जीनत की दूरी भी 1.2 किलोमीटर है, देखिएगा, और इसकी चाल कितनी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब मुझे बताओ इसकी दूरी कितनी है, इसके लिए भी कितनी होगी, 1.2, और इसकी चाल कितनी है, 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये काय में है, किलोमीटर में है। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे मीटर पर सेकंड बनाना चाहें, किस प्रकार से बनाना चाहें। तो अब एक बात बताओ, यहाँ कितना लिखा है, आप कर सकते हैं 1 बटा, देखिएगा तो पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आएगा, कितना आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 लग जाएगा। और इसी प्रकार से यहां पर देखिएगा, तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा, 270 आ जाएगा। अब एक बात बताओ, इसका समय इसको हम भाग कर सकते हैं, तो कितना आएगा, 1 बटा कितना आएगा, 15 आ जाएगा। और जब हम इसे भाग करेंगे तो आप बताइए 12 दूनी 24 होता है, तो 24 नहीं कटेगा तो 4, देखिए 3 से काट दीजिएगा, ऊपर कितना आएगा, 4 आएगा, और नीचे कितना आएगा आपका, जब हम 4 से काटेंगे वैल्यू, तो आप बताइए, सॉरी 4 से नहीं, 3 से काटा तो 4 ऊपर आएगा, नीचे कितना आएगा, 90 आ जाएगा। तो ये भी क्या में आ चुका है, घंटे में आ चुका है। अब देखिएगा, यदि आप इसे समय बनाना चाहते हैं, मिनट में बनाना चाहते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये भी घंटे में है और ये भी घंटे में है, आप अपने हिसाब से करिएगा। अब एक बात बताइए, इसको जब हम देखिएगा, इसको जब हम बनाएंगे तो आप कहेंगे 1/15 घंटे है, तो यहाँ 60 मिनट होते हैं, तो कितना आएगा, 4। इसका मतलब ये एक चक्कर लगाने में कितना समय चलेगा, 4 मिनट चलेगा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए कितना आएगा, 60, और 9 चौक कितना होगा, देखिए यहाँ 0 0 कट जाएगा, 3 देखिए 3 दूनी 6 होता है, 3 तिया 9 होता है, ऊपर आएगा 8/3 मिनट। तो अब मैं आपसे कह सकता हूं कि पहले वाले का एक चक्कर कितने का है, 4 मिनट का, दूसरे वाले का 8/3 मिनट का। तो दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम लेने में बेटा नीचे वाले नंबर का कोई रोल नहीं होता, तो आप कहेंगे कितने मिनट आएगा, 8 मिनट आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि इस सवाल के अनुसार जो एक साथ ये प्रारंभिक बिंदु पे मिलेंगे वो कौन से समय बाद मिलेंगे, 8 मिनट के बाद मिलेंगे।
और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रैक पर कहीं भी पहली बार मिलने का, इसका मतलब प्रारंभिक बिंदु नहीं, पहली बार मिलने के लिए आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, L अपॉन S माइनस S2। इस तरह से आप सवाल बना सकते हैं। यदि मैं आपसे कहूं देखिए दूरी कितनी है दोनों के बीच की दूरी, तो आप बताइए 1200, और नीचे जो आएगा चाल कितनी थी, आप कहेंगे देखिएगा 27, और नीचे वाले कितनी है आगे की 36 है। तो आप बताइए ऊपर था मीटर में, क्या में था, मीटर में था, और दोनों की चालों घटा देंगे तो चाल कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 27, और यहां पर कितना है 26, तो कितना आ जाएगा 9, और 9 क्या आएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ध्यान रखिएगा सेम यूनिट होनी चाहिए ऊपर और नीचे। तो मैं आपसे कहूं देखिएगा 120, सॉरी 1200, और नीचे क्या आएगा 9। अब किलोमीटर में बताइए किलोमीटर का रेशियो कितना होता है, नीचे आ जाएगा 18, और ऊपर कितना आ जाएगा 5, और इसको ऊपर ले जाइए। आप बताओ 1200 अपॉन कितना आएगा 9 गुणा 5, और गुणा कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। 9 दूनी 18 होता है, जब इसकी से हम भाग करेंगे तो बताओ कितना आएगा आपका 240, और जब 240 आएगा तो इसका आपका समय कितना आएगा, तो आप कह सकते हैं 480 सेकंड आएगा। इसका मतलब 480 सेकंड बाद ये कहीं भी इस वृत्ताकार मार्ग पर मिल जाएंगे, प्रारंभिक बिंदु नहीं, कहीं भी मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। अब यही चीज दर्शाई गई है, यदि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो अपोजिट डायरेक्शन में कुछ नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना प्रारंभिक बिंदु पर पूछेगा तो इन दोनों का समय का एलसीएम निकाला जाएगा, और यदि कहीं भी पूछेगा तो इन दोनों का क्या निकाला जाएगा, योग निकाला जाएगा। अब उसने कहा कितनी दूरी है, यहां पर बताइए 900 मीटर की दूरी है, ए है, यहां पर ए है, और यहां क्या है बी है, मगर दोनों की डायरेक्शन कौन सी है, विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। तो आप बताओ इसमें मिलने का, कहीं भी मिलने का समय पूछता है तो आप बता सकते हैं डायरेक्शन कौन सी है, मगर आपसे क्या पूछा है, यहाँ प्रारंभिक बिंदु पूछा है, तो प्रारंभिक बिंदु में आपको क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। तो आप बताइएगा, पहले बताइए दूरी कितनी है दोनों के लिए, तो पहली चाल है 27 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अब मैं कहूं इसका रेशियो कितना, तो 18, और मीटर पर सेकंड का कितना होता है 5 मीटर पर सेकंड, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, तो आप कह सकते हैं यहाँ कितना आएगा 15/2 मीटर पर सेकंड चाल होगी, ये पहली वाली। अब दूसरी वाली बताइए, दूसरी वाली चाल क्या है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, अब इसका रेशियो होता है 18, और मीटर पर सेकंड कितना होता है 5 होता है। अब देखिए 18 दूनी 36, तो इसकी चाल आएगी 10 मीटर पर सेकंड। अब देखिए समय निकालेंगे, समय कैसा निकालेंगे, पहला वाला समय, तो पहले वाला समय है जो मान लो t1 है, तो दूरी इसके लिए क्या है 900 मीटर की, और चाल क्या है 15, और ऊपर 2 पहुंच जाएगा, तो मैं आपसे कहूं 15 छक्का कितना होता है 90 होता है। तो अब बताओ कितना आएगा 120 सेकंड में पहला वाला चक्कर कंप्लीट किया जाता है। दूसरा इसी प्रकार से T2 देखिएगा, दूसरा चक्कर देखिएगा कितने समय में पूरा करेगा, तो आप बताइएगा 900 ऊपर आएगा और नीचे कितना आएगा 10 आएगा, इससे इसको काटेंगे तो आप बताओ 90 सेकंड में दूसरा वाला चक्कर कंप्लीट करता है। तो मिलने का समय प्रारंभिक बिंदु है, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, दोनों का क्या निकालेंगे, लहसे निकालेंगे। तो आप जानते हैं इन दोनों का लहसे कितना होगा, यहाँ कितना है 90 है, और यहाँ कितना है देखिए 120 है, तो दोनों से कटने वाली संख्या क्या आएगी 360 आएगी। तो हम बता पाएंगे कि दोनों के मिलने का समय कितना होगा 360 सेकंड बाद ये दोबारा प्रारंभिक बिंदु पर मिल जाएंगे। तो कर सकते हैं, कोई भारी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताया गया है, ट्रैक पर कहीं भी मिले पहली बार, मगर दोनों की डायरेक्शन कौन सी हो, विपरीत हो, तो आप बताइएगा वृत्ताकार ट्रैक है, कितने मीटर की है, आगे कहा है देखिए ए है, और ए के बाद वह बी है, यहाँ क्या लिखा है 37 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा लिखा गया है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। अब तुमसे पूछा है ये कहीं भी द्वारा से मिले तो फॉर्मूला लगाइए, एल अपॉन क्या आएगा S1 प्लस S2 होगा। तो ये आपका मिलने का, कहीं भी मिलने का टाइम आ जाएगा। तो आप बताओ ऊपर कितना है 2500, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप बताइए कितना आएगा 72 आएगा, और 72 का है मैं किलोमीटर में, और किलोमीटर का रेशियो कितना होता है 18, और मीटर पर सेकंड का 5 होता है, 18 चौक 72 होता है। अब आपसे पूछा जाए कितना आएगा 2500 मीटर ऊपर आएगा, और नीचे जो आएगा 20 आएगा, तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा। तो आप बताइएगा, आप बताओ कितना समय आएगा, आप बताइए यहाँ कितना आएगा 125 क्या आएगा यहाँ पर सेकंड, इतने सेकंड के बाद
दोबारा से ये किसी पॉइंट पर मिलेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट्स बताए मिलने के बिंदु के, अब इनको पढ़ लेना, सारे पॉइंट्स वही हैं जो पीछे बताए गए हैं। आगे ये भी था, ये कंडीशन है कि मिलने का देखिएगा सेम डायरेक्शन है तो घट जाता है और विपरीत डायरेक्शन है तो जुड़ जाता है। यही बातों को आप दर्शाई गई है और यही आपको आगे प्रैक्टिस कराई जाएगी। देखिए आपके जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं जो इस दौर से आए हैं वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, मिलते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। देखिए माई सेल्फ प्रदीप यादव, हम पढ़ रहे हैं आज न्यू टॉपिक रेस, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है 120 मीटर की दौड़ में पीएस को 6 मीटर से हरा देता है। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब 120 मीटर की दौड़ है। कितने मीटर की दौड़ है? 120 मीटर की दौड़ है। किसके बीच में है? पी और एस के बीच में है। पी इसको कितने मीटर से हरा देता है? 6 मीटर से हरा देता है। इसका मतलब पी ने कंप्लीट रेस करी होगी। कितने मीटर की थी? 120 मीटर की। और एस उसमें से कितनी दूरी कम चल पाया? 6 मीटर कम चल पाया, तो 114 मीटर चला होगा। तो आप कह पाएंगे तो कैसे कहेंगे? 120, जितने समय में 120 ये पी जा पाता है तो उतने समय में ये 114 मीटर दूरी तय कर पाता है। तो हार कौन जाता है? एस चला जाता है। तो आप बताइएगा, मैं इनका रेशियो निकालूं तो 6 से काट दीजिएगा, तो 6 दूनी 12, 20 आएगा और यहाँ कितना आएगा? 19 आएगा। तो ये किस चीज का अनुपात है? दूरी का अनुपात है। तो आप बताइए, और दोनों के लिए क्या बराबर है? समय। तो आप जानते हैं जब समय बराबर होता है तो चाल डायरेक्टली किसका काम करती है? दूरी का काम करती है। तो चाल है तो दूरी निकाल सकते हैं, दूरी है तो आप चाल निकाल सकते हैं। तो आप बताइए चाल, चाल का अनुपात भी कितना होगा? तो चाल का अनुपात होगा 20:19 होगा। अब होता है आगे, देखिए आगे बढ़ते हैं। उसने कहा एस 7.5 मीटर की बढ़त के साथ दौड़ शुरू करता है। इसका मतलब एक अलग ट्रैक है। कौन स्टार्ट करता है? पी और एस रेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन कितनी बढ़त के साथ आर स्टार्ट करता है? 7.5 मीटर की बढ़त के साथ रेस स्टार्ट करता है, एस स्टार्ट कर देता है। आगे बताइएगा, तो सवाल में क्या था? कितने मीटर की रेस है? 100 मीटर की रेस है। कितने मीटर की रेस है? 100। तो 100 मीटर पी के लिए तो कंप्लीट 100 मीटर की है। एस के लिए कितने मीटर की रेस है? तो आप कहेंगे, घटा देंगे इसे, तो आप कहेंगे 92.5 मीटर की रेस केवल किसके लिए है? ये तो ये रेस है एस के लिए है। अब बताइए, तो पी ने कितना समय लिया रास्ते में? तो समय निकाल लेंगे, तो समय बराबर क्या होता है? तो ऊपर दूरी आएगी, तो दूरी कितने मीटर की है? 100 मीटर की है। और कितने चाल से चली गई? तो आप कहेंगे 20 से। 20 से जब हम भाग करेंगे तो इसका समय जो आएगा वो कितना सेकंड आएगा? 5 सेकंड। अब देखिए क्यू का, देखिए एस का समय निकाल लेंगे। एस एस का समय रास्ते में कितना रहा? तो आप बता पाएंगे एस के लिए दूरी कितनी थी? 92.5। और कितनी चाल से चलता है ये? 19 की चाल से। जब 19 से जब भाग करेंगे, तो जब आप भाग करेंगे तो 4.868 सेकंड आएगा। तो आप देख पाएंगे कि कौन जीतता है? जो पहले पहुंचेगा वह जीत जाता है। तो आप मुझे बताना, देखिएगा यदि मैं आपसे कहता हूं शुरू, देखिए शुरुआत दोनों की एक साथ हुई होगी, लेकिन खत्म किसने किया? पहले एस ने खत्म किया, क्योंकि एस जो चलता है 4.868 सेकंड में चलता है और पी जो पहुंचता है वह 5 सेकंड में पहुंचता है। तो बाद में कौन पहुंचा? पी पहुंचा। तो जिस समय में एस पूरी कंप्लीट दूरी चल चुका था उस समय में ये कहीं रास्ते में होगा, तो हम रास्ते की दूरी निकाल लेंगे, कहां था? तो मान लीजिएगा एस अपनी कंप्लीट दूरी चल लेता है जितनी भी थी, और उस समय में पी रास्ते में था, तो कितने समय में कंप्लीट करी? तो 4.868 सेकंड में पूरी करी। तो इतने समय की हम पी की दूरी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? पी की दूरी। क्योंकि जब ये पहुंचा है तो कितने समय में पहुंचा है? 4.86 सेकंड में पहुंचा है। तो अब दूरी निकालिए पी की, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा गुणा समय होता है। तो यदि मैं आपसे कहूं किसकी चाल? पी की चाल, तो पी की चाल क्या थी? 20। और कितने समय की दूरी निकालनी है? क्योंकि ये इस समय में कंप्लीट कर चुका था और ये उस समय रास्ते में होगा, तो कितना आएगा? 4.868 सेकंड की दूरी निकालेंगे। जब हम इसकी गुणा करेंगे तो 0, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13 होता है, 16 और 1 17 होगा, और यहाँ 9 आएगा, और दशमलव के बाद 3 अंक, तो दशमलव के बाद यहाँ भी 3 अंक होने चाहिए। अब मैं आपसे कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं? यदि पी ने, देखिएगा पी ने कितनी दूरी चली थी? 97.36 मीटर चली थी जब एस दूरी कंप्लीट कर चुका था। तो आप बताइए पी के लिए दूरी 97.36 नहीं थी,
पी के लिए कंप्लीट दूरी कितने मीटर की थी? 100 मीटर की। तो जब ये 100 चला तो ये केवल कितना, देखिए 100 चलना था मगर ये चल कितना पाया? 97.36। तो हम 100 से घटा देंगे तो कितने से हारा है ये पता चल जाएगा। तो आप बताइए कितना आएगा? 2.63 आएगा। 64 आएगा भले ही, क्योंकि यहाँ पर जो समय लिया हमने ये पूरा नहीं था, ये 8.68 आगे बढ़ेगा, तो ये समथिंग जो आएगा 2.63 आएगा। और कौन जीता है? एस जीता है। तो यही आपका हारा कौन है? पी। मगर जीतने के बारे में पूछा है, कौन जीतेगा और कितने मीटर से जीतेगा, तो आप कहेंगे एस जीतेगा, 2.63 मीटर से जीत जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा 1000 मीटर की रेखीय दौड़ में, इसका मतलब कितने मीटर की रेस है? 1000 मीटर की रेस है। अब एक रेखीय दौड़ है बेटा। अब उसने कहा प्रकाश ने वेद को 280 मीटर से हरा दिया। इसका मतलब जिसने हराया होगा प्रकाश ने, किसको? वेद को। तो प्रकाश ने पूरी दूरी चली होगी तभी तो हारा होगा। तो प्रकाश के लिए दूरी कितने मीटर की है? 100 मीटर की, सॉरी 1000 मीटर की। मगर वेद पूरी नहीं चल पाया, 280 मीटर से हार गया। तो वेद ने कितनी दूरी चली है? तो आप कहेंगे, तो अब देखिए 280 घटा देंगे तो 720 मीटर दूरी तो इसने चली है। अब इन दोनों का अनुपात बनाएंगे, इन दोनों का अनुपात बनाएंगे, 0 से 0 काटेंगे तो 4 से काटिए, यहाँ 25 आएगा और यहाँ कितना आएगा? 18 आएगा। इसका मतलब ये 25 मीटर जाता है तो उतने ही समय में ये 18 मीटर चला जाता है। आगे कहता है, जबकि वेद ने, अब वेद किसको हराता है? राहुल को हराता है। इसका मतलब जो भी कोई हराएगा वह पूरी दूरी चल चुका होगा। तो आप बताइए वेद अब कितनी मीटर दूरी चल चुका है? 1000 मीटर दूरी चल चुका है। और देखिए राहुल कितने मीटर से हारा है? 100 मीटर से हारा है। तो कितने मीटर दूरी चल चुका है? 90 मीटर की दूरी चल चुका है। अब दोनों का अनुपात बनाइए, 0 0, तो 10:9। तो यदि ये 10 मीटर चलता है तो ये कितना चलता है? 9 मीटर। तो ये दूरी का अनुपात है, और दूरी का अनुपात ही किसका बन जाएगा? चाल का अनुपात बन जाएगा। चाल का अनुपात क्यों बनेगा? क्योंकि जितने समय में पी दौड़ता है उतने ही समय बी दौड़ता है, और जितने समय में बी दौड़ता है उतने समय में आर दौड़ता है। और जब समय बराबर होता है तो आप जानते हैं चाल डायरेक्टली किसका काम करती है? दूरी का। तो दूरी है तो चाल निकल जाएगी, और चाल है तो दूरी निकल जाएगी। तो आपको दूरी दे रखी थी और यही अनुपात किसका बन जाएगा? चाल का बन जाता है। तो अब एक बात बताइए, तो दो प्रकार की चाल है तो दोनों का हम कंबाइंड चाल निकाल लेंगे। पहले कितना था? प्रकाश है, वेद है और कौन है? राहुल है। तो प्रकाश और वेद के बीच में अनुपात कितना है? 25। अनुपात कितना है? 18 है। और इसके बीच में कितना है? तो 10 अनुपात कितना है? आपका 9 है। अब कंबाइंड देखिए, यहाँ अनुपात कुछ नहीं तो इसे लिख दीजिएगा 18, और यहाँ कुछ नहीं तो 10 लिख दीजिएगा। गुणा करेंगे तो आप कहेंगे 250 मीटर, और यहाँ कितना आएगा? तो आप कहेंगे 180 मीटर, और यही कितना हो जाएगा? 162 मीटर। चाहे मीटर बोलिए चाहे चाल बोलिए, बात वही है, क्योंकि दोनों के लिए, सबके लिए समय समान रहेगा। यदि ये 250 मीटर जाएगा तो ये कितने से जाएगा? 180 मीटर जाएगा, और ये कितना जाएगा? 162 मीटर जाएगा। मगर रेस किसके बीच में हुई है? प्रकाश और राहुल के बीच में हुई है। तो प्रकाश और राहुल को निकाल लीजिएगा, प्रकाश और राहुल को निकालिए। तो प्रकाश कितना चलता है? 250 मीटर चलता है जितने समय में, तो उतने समय में कितना चलेगा? 162। तो आपको देख के लगेगा कि कौन कंप्लीट करेगा पहले रेस, क्योंकि जो ज्यादा तेज चलता है वह कंप्लीट पहले करेगा। तो कंप्लीट रेस कितने मीटर की थी? 1000 मीटर की। तो 1000 इसे बनाएंगे तो 1000 बनाने की गुणा यहाँ 4 से करेंगे, और यहाँ भी किससे गुणा करेंगे? 4 से। जब 4 से गुणा करेंगे तो इसका मतलब ये 1000 मीटर चल चुका है, और ये कितनी दूरी चल चुका है उस समय में? तो आप कहेंगे 8 6 चौक 24 होता है, और यहाँ देखिए 6 आ जाएगा। इसका मतलब जितने समय में ये 1000 दूरी चल चुका है तो उतने समय में ये 648 दूरी चल चुका है। और रेस कितने मीटर की थी? 1000 की। इसका मतलब इसने कंप्लीट कर लिया, इसने कंप्लीट नहीं कर पाया। तो कितने मीटर से हार चुका है? तो घटा देंगे तो आप कहेंगे 352 मीटर से हार चुका है। कौन? राहुल। और जीत कौन चुका है? तो कहेंगे प्रकाश। तो उसने हारने के बारे में पूछा है, तो हारने का भी तो कितना आएगा? 352 मीटर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, ए बी और सी एक साथ एक समान बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। वे 1200, देखिए 1200 मीटर लंबाई वाले एक वृत्ताकार ट्रैक के, देखिए इनकी चाल दे रखी है। इसका मतलब एक ट्रैक है, कितने मीटर का है? 1200 मीटर का है। तो इसका मतलब 1200 मीटर सबके लिए बराबर होगी। और उस ट्रैक पर कौन है? ए है, बी है और कौन है? सी है। अब आगे कहा गया इनकी चाल दे रखी है, पहले की कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इसकी गति कितनी है? 1 सेकंड में 2 मीटर चलता है। और इसकी गति दे रखी है 4 मीटर पर सेकंड। और तीसरे की जो दे रखी है वो कितनी है? 6 मीटर पर सेकंड दे रखी है। आगे इनके बारे में कुछ बताया गया है, देखना क्या बताया गया है। ए और बी एक ही दिशा में दौड़ते हैं
इसका मतलब ये कोई सी भी दिशा में दौड़ेंगे मगर सेम दिशा में होंगे। लेकिन सी दोनों के विपरीत दौड़ता है, तो इसका मतलब ये विपरीत दौड़ेगा, ये दोनों इधर है तो इधर दौड़ेगा। अब बताइएगा, तो आपसे कहता है विपरीत दिशा में दौड़ते हैं, पहली बार कितने समय बाद ये मिलेंगे, सारे के सारे एक साथ कितने समय बाद ये मिलेंगे। तो आप मुझे बताना, आप ये दोनों सेम डायरेक्शन, तो इसके अंदर भी क्या है, चाल है, और इसके अंदर भी क्या है, चाल है। और जब दो चाल एक साथ आती हैं तो क्या बनती है, सापेक्ष चाल बनती है। चाहे वो डायरेक्शन कोई सी भी हो, सापेक्ष चाल बनेगी, समान डायरेक्शन में घट जाती हैं और विपरीत डायरेक्शन में जुड़ जाती हैं। दूरी सबके लिए कितने मीटर की है, 1200 मीटर। तो अब मैं आपसे कहूं, देखिए आप बताइए कितना मीटर, 1200 मीटर, और ये दोनों चले एक साथ, तो आप कहेंगे किसका, ए प्लस, देखिएगा ए और बी, तो ए और बी की डायरेक्शन कौन सी है, ए और बी के द्वारा एक साथ मिलने का समय निकाल लें। तो ए और बी की देखिए सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में चालें घट जाती हैं, तो ये दूरी है, और इन दोनों से जो सापेक्ष चाल बनेगी कितनी बनेगी, दोनों घटेगी, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, तो ये इन दोनों के मिलने का समय आ जाएगा। कितने समय बाद ये दोनों मिल जाएंगे एक साथ, कितने साथ, देखिए 600 सेकंड के बाद ये एक साथ मिल जाएंगे, कौन, ए और बी। इसी प्रकार से ये आपने समय निकाला है, इसी प्रकार से आप किसका समय निकालेंगे, तो ए के साथ सी का। आप बताइए, समय निकालते हैं ए और सी का मिलने का, इसके लिए भी देखिए रेस कितने मीटर की है, 1200 मीटर की, ए और सी का, मगर देखिए डायरेक्शन कौन सी, दोनों की अपोजिट है, तो अपोजिट डायरेक्शन में चालें जुड़ जाती हैं, तो चालें जब जुड़ेंगी तो 2 और 6 कितना हो, 8, तो 8 के हिसाब से इसे समय कितना लगेगा, 150 सेकंड का। अब इसी प्रकार से एक समय और है, तो मैं आपसे कह सकता हूं किसका है, उसके लिए भी दूरी कितने मीटर की होगी, 1200 की। तो अब बताइए बी और सी का, तो बी और सी का जब हम समय निकालेंगे, डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में देखिए दोनों चालें जुड़ जाएंगी, तो दोनों चालें जब जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 10, और 10 से हम भाग करेंगे, तो इन दोनों के मिलने का समय कितना है, 120 सेकंड। तो मगर दो दो का नहीं पूछा है, उसने पूछा तीनों कितनी बार मिलेंगे। तो अब बताइए पहला दो कितने समय में मिलते हैं, 600 सेकंड में, और दूसरे 120, सॉरी 150 सेकंड में, और तीसरा जो है 120 सेकंड में। ये तीनों एक साथ कब मिलेंगे, तो आप जानते हैं ये तब मिलेंगे जब इनका समय बराबर हो जाएगा, तो इनका समय बराबर हो जाएगा। तो अब एक बात बताइए सब बच्चे, समय बराबर कब होता है, जब कोई वैल्यू बराबर कब होगी, जैसे मैं आपसे कहूं 4 और 5 बराबर होना है, तो 4 कभी 5 नहीं बन सकता, 5 कभी 4 नहीं बन सकता, मगर इन दोनों से जो संख्या बनेगी वो कितनी होगी, 20, और 20 क्या होता है इनका, लेस है। इसका मतलब 4 को भी हम 20 बना सकते हैं, 5 को भी 20 बना सकते हैं। तो कोई भी नंबर यदि बराबर करना है तो उसमें एलसीएम लिया जाता है, क्या लिया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। तो आप मुझे बताना यहाँ कितना है, 600, और यहाँ 150, और यहाँ कितना 120, तो इन सबको बराबर करने के लिए एलसीएम लिया जाएगा, और इनका एलसीएम कितना आएगा, 600 सेकंड आएगा। 600 सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बता पाएंगे कितने मिनट, 10 मिनट हम लिख सकते हैं। तो ये 10 मिनट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 10 मिनट के बाद ये तीनों एक ही साथ मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दो है सोनी और मोनी एक ही दिशा में, कितनी दिशा में, एक ही दिशा में 18 और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 200 मीटर लंबाई के वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ते हैं। तो आप बताइए ट्रैक है कितने मीटर का, 200 मीटर का, और उसमें सोनी दौड़ती है और उसके साथ मोनी दौड़ती है। अब बताइए एक ही दिशा में, तो दिशा एक है, तो चाल कितनी थी पहले, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे की चाल कितनी है, तो आप कहेंगे 24 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे कहता आराम से कितने समय बाद वह फिर से मिलेंगी। तो आप बताइए दो चाल है, पहली चाल और दूसरी चाल, और दोनों चाल एक साथ आएंगी, और जब दो चाल एक साथ आएंगी इनको हम मिलाकर क्या बोलते हैं, सापेक्ष चाल बोलते हैं। तो आप मुझे बताइए सापेक्ष चाल कितनी होगी दोनों की, सेम डायरेक्शन में, तो सापेक्ष चाल आएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। तो आप जानते हैं देखिए मिलने का समय निकालना है, सेम डायरेक्शन है, तो आप कहेंगे एल अपॉन एस वन माइनस के एस टू, सेम डायरेक्शन में माइनस आएगा और विपरीत डायरेक्शन में प्लस आ जाएगा। तो अब मुझे बताओ दूरी तो हमारे पास है, वो काय में है, मीटर में, और ये काय में है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप जानते हैं दो रेशियो होते हैं किलोमीटर प्रति घंटे का, और एक होता है मीटर पर सेकंड का। इसका रेशियो कितना होता है 18, और इसका कितना होता है 5 होता है। तो हम इसे देखिए मीटर पर सेकंड बना लेंगे, तो यहाँ कितना आएगा, नीचे किलोमीटर प्रति घंटा था, तो इसको हम किससे 18 से भाग कर देंगे, गुणा किससे कर देंगे 5 से, क्योंकि जिसमें भी कन्वर्ट करना उससे गुणा करते हैं, 6 तिया 18। इसको जब हम बनाएंगे तो क्या आएगा 5/3 मीटर पर
सेकंड। और ये किसका अंतर है? चाल का, S1 माइनस के S2। तो आप बताइएगा ऊपर कितना आएगा, कितनी लंबाई है ट्रैक की? 200 मीटर की। तो 200 मीटर तो ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा? 5/3, 3 ऊपर चला जाएगा। 5 चौक 20, और इसकी गुणा इससे हम करेंगे तो आप कितना आएगा? 120 सेकंड का समय लगेगा। इसका मतलब ये 120 सेकंड के बाद दोबारा से एक साथ ये मिल जाएंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। उसने कहा 1610 मीटर की दौड़ में अमरजीत 91 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंच जाता है। इसका मतलब क्या है? रेस कितने मीटर की हो रही है? 1610 मीटर की रेस हो रही है। अमरजीत है, इस रेस को कंप्लीट करते हुए कितने सेकंड में पहुंच जाता है? 91 सेकंड में खत्म कर लेता है। जबकि दिनेश है, तो दिनेश इसी रेस को कितने में समय में कंप्लीट करता है? 115 सेकंड में। तो आपको साफ साफ नजर आता है रेस कौन जीता है? अमरजीत जीता है। और हारा कौन है? देखिएगा, दिनेश हारा है। तो उसने पूछा अमरजीत दिनेश को कितने दूरी से हराएगा। तब मुझे बताइए कितने सेकंड से हारा है? तो जब घटाएंगे कितने सेकंड से हारा है? 24 सेकंड से ही हारा है। इसका मतलब दिनेश 24 सेकंड बाद उस स्थान पर पहुंचा जहां अमरजीत पहले ही पहुंच चुका था। तो अब मुझे आपसे मैं कहूं, यहीं देखिएगा एक लाइन बनाए ऐसे, तो दूरी कितने की है? 1610 मीटर की। तो अब बताइएगा, मैं आपसे कहूं कि अमरजीत यहां कितने सेकंड पहुंच गया? 91 सेकंड में। तो 91 सेकंड में ये कहीं ना कहीं दिनेश रास्ते में होगा। क्या होगा? रास्ते में। और रास्ते में चलते 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 उस बिंदु पर आ जाता है जहां रेस कंप्लीट होनी है। और ये देखिएगा, तो जब यहाँ 91 सेकंड थे और यहां से यहां तक आने में उसे कितने सेकंड लगे? 115 सेकंड लगे। क्योंकि जब ये 91 सेकंड में ये पहुंचा होगा, तो जब पीछे देखता है तो डी भी है कहीं रास्ते में, तो 91 सेकंड में उस पीछे ही तो होगा। अब ये दूरी किसने चली? दिनेश ने चली। तो कितने सेकंड की चली हुई आप बताइएगा? 24 सेकंड की। तो आपसे मैं कह सकता हूं यदि दिनेश की 24 सेकंड की दूरी हम निकाल लें तो हारने वाली दूरी निकल जाएगी, क्योंकि इतने मीटर से तो हारा होगा। क्योंकि जब वो बंदा यहाँ पहुंच चुका है तो ये पहुंचेगा तभी बाद में तो 24 सेकंड की। अब बताइए दिनेश की चाल निकालते हैं पहले। दिनेश की क्या निकालेंगे? चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी। तो दूरी कितनी है? 1610 मीटर। और ये है कितनी समय में कंप्लीट कर चुका है? 1610। तो आप कहेंगे 115 सेकंड में कंप्लीट कर चुका है। मगर हमें कितने मिनट की चाहिए दूरी? 24 की। तो आप कहेंगे 115 मिनट की कितनी दूरी है? 1610। और हमको कितने सेकंड की निकालनी है? 24। तो जितने भी समय की दूरी निकालनी है उससे गुणा कर दो। अब जब हम इसे काटेंगे, देखिए 5 से काटना है, तो 5 से जब काटेंगे तो 23 बार। और जब 5 से काटेंगे, 5 या 15 होता है, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। और जब हम इसे इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 14 बार जाएगा। तो आप बताइए 14 गुणा 24 आएगा। और 14 गुणा जब 24 की हम करेंगे तो आप बताइए कितना आएगा? 14, देखिए ऐसे गुणा कर लीजिएगा। देखिए 14 चौका 56 होता है, 6 और 5 आएगा 14 पंजे, देखिए 14 दूनी 28, 28 में 5 जोड़ेंगे तो 33 आएगा। तो कितने मीटर की दूरी चल चुका है? 336 मीटर की दूरी है। कितने मिनट की है? 24 सेकंड, सॉरी मिनट की 24 सेकंड की है। इसका मतलब इतने ही सेकंड से तो हारा था, तो इतनी दूरी से हार जाएगा। तो यही आपका है, कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन आता है, अली और बादल एक ही इस देखिएगा एक ही स्थान से, इसका मतलब अली और बादल एक ही स्थान से हैं, चलते हैं, स्थान एक ही है। तो किसका? अली का और बादल का, दोनों का एक ही स्थान चलने का है। और ट्रैक कितने मीटर का है? 120 मीटर दूरी, 1200 मीटर की दूरी है। अब देखिए उसमें क्या कहा, इसकी चाल कितनी है? 27 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसकी चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब वो कहता है ज्ञात कीजिए कितने समय बाद वह पुनः ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे यदि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो आप बताइए एक दिशा में चलेंगे तो ऊपर क्या आएगा? मिलने का समय। मिलने का समय निकाल लेंगे आप। कैसे निकालेंगे? एल, और डायरेक्शन सेम है। देखिए S1 माइनस के S2, ये S1 S2 नहीं होता है, ये बड़े में तो छोटा घटाया जाता है। तो आप बताइए जो भी बड़ा होगा वो पहले घटाएगा। ऊपर कितना आएगा? देखिए अब इन दोनों की चाल निकाल लीजिएगा, तो घटाएंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर देखिएगा 18 आएगा। तो ये 18 आएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ये कौन सा है? S1 माइनस के S2 आ चुका है। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ क्या है? मीटर है। तो इसको भी देखिएगा 18 से भाग कर देंगे और गुणा किससे कर देंगे? 5 से। तो 18 से 18 कट जाएगा, तो इनकी मीटर पर सेकंड चाल कितनी आएगी? 5 आएगी। अब बस आसान हो जाता है,
ऊपर दूरी कितनी है 1200 मीटर और नीचे 5 है। जब 5 से हम भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, तो कितना सेकंड आएगा? तो आप कहेंगे 240 सेकंड में दोबारा से एक साथ मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। अब उसने कहा 200 मीटर की दौड़, देखिए पैदल दौड़ में क्या किया, कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है। तो अब एक बात बताइए, कितने मीटर की दौड़ है? 200 मीटर की। तो अब आगे कहता है 200 मीटर की दौड़ है और यहां से जगह जो है वो कितनी चाल से चलती है? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, औसत चाल से चलती है। और वह बीना को 20 मीटर की शुरुआत देती है और फिर भी उसे 18 सेकंड से हरा देती है। यदि मैं आपसे कहूं दो जनों के बीच में रेस हो रही है, अब यहां देखिएगा कितने मीटर की शुरुआत देती है बीना को? वो शुरुआत देती है 20 मीटर की। कितने मीटर की? 20 मीटर की। इसका मतलब इसके लिए कंप्लीट रेस है, इसके लिए 20 मीटर कम है, फिर भी वह 18 सेकंड से हरा देती है। तो मैंने आपसे बताया, देखिएगा यहां से यहां तक पहुंचने का समय निकाल लो। और समय कितने, क्योंकि रेस किसने कंप्लीट करी होगी? देखिए जगिया ने कंप्लीट करी होगी, तभी तो उसके बाद बीना पहुंची होगी। कितने सेकंड बाद पहुंची होगी? 18 सेकंड के बाद बीना पहुंची होगी। तो इसका मतलब 18 सेकंड बाद पहुंची तो हार गई है। अब पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको? समय निकालना पड़ेगा। समय किसका? जगिया का, पहुंचने का। अब बताइए 200 मीटर जाती है कितने? अब पहले ये किलोमीटर है, इसको 18 लिख दीजिएगा, यहाँ क्या लिख दीजिएगा? 5 लिख दीजिएगा। तो मैं आपसे कह सकता हूं, इसको जब लिखोगे 25/18 मीटर पर सेकंड की चाल से, तो अब बताइए इसका समय निकालेंगे तो समय कितना आएगा? तो समय बराबर दूरी ऊपर आती है, 200 मीटर ऊपर है और नीचे कितना है? 25/18। 18 यहां चला जाए, 25 चौका सॉरी 25 अट्ठे 200 होता है। तो आप कह सकते हैं 144 सेकंड। इसका मतलब ये है कि ये यहां से लेकर यहां तक कितने समय में कंप्लीट करती है? कितने कंप्लीट करती है? 144 सेकंड में। तो इसका आप कह सकते हैं इसका पहुंचने का समय कितना है? तो आप बता पाएंगे 144 सेकंड है। अब इसके कितने समय बाद पहुंची है? 18 सेकंड। तो 18 सेकंड जब हम जोड़ेंगे तो कितने मिनट होगा? 162 सेकंड का। और ये किसका पहुंचने का समय होगा? बीना का। तो बीना के लिए पूरी दूरी नहीं थी, पूरी दूरी नहीं है, पूरी दूरी तो केवल किसकी? जगह के लिए है। तो बीना के लिए दूरी कितनी होगी? 180 मीटर की दूरी उसने चली और कितने समय में चली? 162 में। तो चाल बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे दूरी ऊपर आती है और समय नीचे आता है। तो समय कितना है आप बता पाएंगे? 162। और ये क्या है? मीटर। और ये क्या है? आपका सेकंड है। तो आप बताइए चाल आपकी काय में पूछिए? किलोमीटर। तो दो रेशियो होते हैं, एक किलोमीटर प्रति घंटे का और एक होता है मीटर पर सेकंड का। इसका बड़ा रेशियो और इसका छोटा रेशियो होता है। तो यहाँ मीटर पर सेकंड का रेशियो नीचे रख दीजिएगा और जिसमें कन्वर्ट करना है उसका ऊपर लिख दीजिएगा। अब देखिए काट पीट करनी है, तो मैं आपसे कहूँ काटना है, बहुत आसान है। 6 से काट दीजिएगा। 6 देखिए 6 दूनी 12 होता है, 6 सत्ते 42 होता है और 6 तिया 18 होगा। फिर 3 से काट दीजिएगा 9 बार। अब 9 दूनी 18, तो ऊपर कितना आएगा? 20 आ चुका है। और जब इससे इसको हम भाग करेंगे तो कितना आएगा? 4। इसका मतलब बीना की जो चाल है वो कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से हराता है। इसका मतलब दौड़ कितने मीटर की है? 100 मीटर की है। और जिसने हराया है, इसका मतलब ए पूरी, देखिए ए ने किसको हराया? बी को। तो जिसने भी हराया होगा वह पूरी दूरी चल चुका है। तो इसका मतलब ये है कि ये 100 चला होगा और कितने से हरा है? 10 से। तो ये केवल उतने समय में 90 मीटर चल पाया होगा। आगे क्या कहा? उसने कहा बी सी को हराता है। बी किसको हराता है? सी को हराता है। कितने मीटर से? 10 मीटर से। तो ये बी ने, जिसने भी किसी को हराया है वो पहले पूरी दूरी चलेगा। तो 100, तो इसने कितना चला होगा? 90। तो इन दोनों का अनुपात कितना आएगा? तो आप कहेंगे 10:9 आएगा। और इन दोनों का अनुपात भी कितना आएगा? 10:9 आएगा। तो कंबाइंड रेशियो निकाल लेंगे ए बी और सी का। और जब कंबाइंड रेशियो निकालेंगे तो आप मुझे बताइए ए और बी का कितना है? 10 है ये, तो यहाँ कितना है? 9 है। और यहाँ 10 है तो यहाँ भी कितना है? 9 है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 9। और यहाँ कितना आ जाएगा? 10। तो दोनों ही गुणा करिए, कितना आएगा? 100। और यहाँ 90 और यहाँ कितना है? 81। इसका मतलब ये 100 चलता है तो ये कितना चलता है? 81 चलता है, क्योंकि रेस कितने की होनी है? अब आगे कहता है ए सी को कितने मीटर से हराएगा? तो ए और सी के बीच में रेस होनी है।
तो यदि ए कितना मीटर चलता है 100 मीटर, तो सी कितना चल पाता है 81 मीटर चल पाता है। तो रेस कितने मीटर की थी 100 की थी, तो कंप्लीट 100 है, बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये 100 चलेगा तो ये कितना चलेगा 81, तो कितने से हारेगा ये 19 से हारेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कहता है, 1200 मीटर की दौड़ में राकेश 36 सेकंड में, तो राकेश 36 सेकंड में और राजेश 40 सेकंड में अंतिम बिंदु तक पहुंचता है। तो अब मुझे बताइए कितने मीटर की रेस है। तो आपने कहा कितने मीटर की है, 1200 मीटर की रेस है। तो आप बताइएगा राकेश जो है इस रेस में कितने समय में पहुंचता है, तो 36 सेकंड में पहुंचता है। कितने सेकंड में, 36 सेकंड में पहुंच जाता है। कौन है ये, राकेश है। लेकिन उसने आगे कहा राजेश जो है, अब इस तरह का क्वेश्चन आपने कर लिया है, राजेश जो है इसे कितने सेकंड में पहुंचता है 40 सेकंड में। आपको साफ साफ नजर आता है कि 40 सेकंड वाला पहुंचने वाला हार चुका है, क्योंकि ये 36 सेकंड पहले ही पहुंच चुका है। ये कितने सेकंड पहुंचा 40 सेकंड में। इसका मतलब इसके पहुंचने के कितने सेकंड बाद पहुंचा है, ये 4 सेकंड बाद पहुंचा है। तो आप बताइए कौन पहुंचा है, राजेश। तो राजेश की चाल निकाल लीजिएगा, चाल कितनी होगी, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है। तो आप बताइए दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे 1200 मीटर, दोनों के लिए है। और कितने समय में पहुंचता था राजेश, तो आप कहेंगे देखिए कितना आएगा 40 सेकंड में। मगर 40 सेकंड से नहीं आ रहा, देखिए 4 सेकंड से आ रहा है, तो इसका मतलब 4 सेकंड की दूरी निकाल लो भाई, हारने की आ जाएगी। तो अब 0 से 0 कटेगा, 4 से 4 कट जाएगा। इसका मतलब राजेश जो है वो कितने मीटर से हट जाता है, 120 मीटर से हट जाता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है देखिए एक धावक जो है 750 मीटर की दूरी, उसने कहा 750 मीटर की दूरी 54 सेकंड में पूरी करता है। तो आप बताइए 750 मीटर की दूरी है, तो ये क्या है, दूरी है, और कितने समय में तय करता है, तो समय आपको दे रखा है कितना 54 सेकंड में तय करता है। इन दोनों से क्या बनती है, चाल बनती है। अब मुझे बताइए चाल बनती है, मतलब आपसे चाल कायम पूछिए किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यदि मैं आपसे कहूं देखिएगा 3 से काट सकते हैं, तो ऊपर 25 आएगा और नीचे क्या आएगा 18 आएगा। तो ऊपर जो आएगी 250 मीटर और नीचे 18 आ जाएगा। मगर ये चाल कहाँ की है, मीटर पर सेकंड की, और मीटर पर सेकंड का रेशियो कितना होता है 5 होता है। अब इसका 5 है और कन्वर्ट किस में करना है, बड़े में, तो बड़े का रेशियो क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब 18 से 18 काट दीजिएगा, 5 से जब काटेंगे तो कितनी चाल आएगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ जाएगी। अब मुझे बताइएगा यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है ए और बी, देखिए 1400 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। इसका मतलब ए और बी जो है एक ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, ए और बी, और कितने मीटर का है 1400 मीटर का एक ट्रैक है, दोनों के लिए बराबर दूरी होगी। अब वो कहता है ए की चाल कितनी है 33 मीटर पर सेकंड। आगे कहता है बी की चाल कितनी है 47 मीटर पर सेकंड है। वे एक ही बिंदु से एक ही समय पर विपरीत दिशा में, इसका मतलब डायरेक्शन कौन सी है, विपरीत है। एक व्यक्ति इधर दौड़ेगा तो एक व्यक्ति इसके विपरीत होगा। तो आपसे कहेंगे मिलने का समय निकालना है, तो जब विपरीत डायरेक्शन होगी तो चालें जुड़ जाती हैं, क्योंकि आप जानते हैं सापेक्ष चाल बनेगी इनकी, क्या बनेगी, सापेक्ष चाल। और सापेक्ष चाल कैसे, जैसी चाल इसके अंदर आएगी वैसी चाल इसके अंदर आएगी। तो आप कहेंगे जब दो चाल साथ आती है तभी क्या कहेंगे, सापेक्ष। मगर सापेक्ष चाल डायरेक्शन विपरीत है तो दोनों जुड़ जाती हैं, तो जब जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, देखिए आप बताइए 80 मीटर पर सेकंड। ये एक की चाल नहीं है, दोनों की है। तो आप बताइए दूरी कितनी थी ऊपर, तो आप कहेंगे 1400 मीटर की दूरी थी, और जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा 80, और जब इसे से भाग करेंगे तो आप काट सकते हैं। देखिए 8 ही का ना 8 होता है, तो बचा देखिएगा आप कितना आएगा यहाँ पर, क्योंकि 47 था, अब यहाँ 80 आएगा। तो वो कहता है कितने समय बाद वह दोबारा एक साथ मिलेंगे, तो यहाँ क्या आएगा 140, या 2 से काट दीजिएगा तो यहाँ ऊपर 70 आएगा और नीचे क्या आएगा, तो आपका 4 आ जाएगा। इसे प्रॉपर नहीं काट पाएंगे, मगर उसने पूछा है वे दूसरी बार कब मिलेंगे, तो 2 से गुणा कर दीजिएगा, क्योंकि पहली बार मिलते तो 1 से और दूसरी बार तो 2 से, तो इससे भाग कर दीजिए कितना आएगा, 35 सेकंड बाद दोबारा से ये मिलेंगे। आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अनिल है और अरुण है एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक ही समय पर। इसका मतलब क्या है, एक वृत्ताकार मार्ग है, अनिल है और अनिल के साथ कौन है, अरुण है।
तो ये अनिल है और अनिल के साथ कौन है, अरुण है। वो एक ही साथ चलते हैं, देखिएगा एक साथ का मतलब है पहला वाला 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और दूसरा वाला जो चलता है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। अब डायरेक्शन देखिएगा, डायरेक्शन कौन सी है, एक ही दिशा है और एक दिशा में चालें घट जाती है, तो सापेक्ष चाल यहां पर कितनी आएगी, तो आप बता पाएंगे सापेक्ष चाल घट जाएगी, तो अब घटाइएगा तो आप बता पाएंगे कितना आएगा यहाँ पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और ट्रैक कितने मीटर का था दोनों का, तो आप कहेंगे 2575 मीटर का ट्रैक था। अब बताइए आगे, बढ़ते हैं आगे। वो कहता है कितने समय बाद वह पहली बार मिलेंगे, तो एल बराबर, सॉरी समय मिलने का समय, तो मिलने का समय एल और डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ आ जाएगा S1 और माइनस के S2। तो यहाँ इसका मतलब होता है बड़े में से छोटे घटाना, तो दोनों चाल का अंतर कितना आ चुका है 18, और यहाँ गाय में है मीटर है, तो इससे रेशियो बना लीजिएगा, 18 से भाग कर दीजिए और 5 से गुणा कर दीजिएगा, 18 से 18 कट जाएगा, इसकी मीटर पर सेकंड की चाल क्या होगी, 5 होगी। तो ऊपर वाली दूरी कितनी है 25, 75 और बट्टे कितना 5, और 5 से भाग करेंगे, 5 पंजे 25 होता है, और देखिए जीरो आएगा, देखिए 5 का ना 5, 5 पंजे 25 होगा, तो कितने समय बाद मिलेंगे, तो आप कह सकते हैं 515 सेकंड, देखिएगा सेकंड के बाद ये एक साथ मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राजू और सोहन क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में और 1725 मीटर की लंबाई वाले एक वृत्ताकार ट्रैक पर रेस शुरू करते हैं, तो कितने समय बाद वह एक दूसरे से देखिएगा दोबारा पहली बार मिलेंगे। तो आप बताइए ट्रैक कितने मीटर का है, तो ट्रैक जो है 1725 मीटर का ट्रैक है, और उस पर कौन है, राजू है और कौन है, सोहन है। तो राजू की चाल कितनी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और आगे क्या कहा, लेकिन सोहन की चाल जो कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब डायरेक्शन कौन सी है, सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं, तो सेम डायरेक्शन में चालें घट जाती हैं, तो S1 और माइनस, देखिए बड़े में छोटा घटाएंगे तो आप चाल का अंतर कितना आएगा, इसका मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना, तो चाल का अंतर यहां भी कितना आएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप बताइए चाल काय में है किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर का, देखिए दूरी काय में है मीटर में, तो इसे भी आप कन्वर्ट कर लेंगे, तो 18 और देखिए यहाँ कितना है 18 गुणा 5, क्योंकि जिसमें भी कन्वर्ट करना होता है उससे गुणा करते हैं, 18 से 18 कट जाएगा, तो आपकी चाल जो आएगी वो कितनी आएगी 5 मीटर पर सेकेंड आएगी। अब मुझे बताइएगा, अब देखिए मिलने का समय निकालेंगे, तो L अपॉन दोनों चाल का अंतर S1 माइनस के S2, तो यहाँ ध्यान रखिएगा इसका मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना, तो दूरी कितनी है 1725 अपॉन कितना आएगा 5, 5 से भाग करेंगे तो 5 तिया कितना होता है 5 तिया 15 होता है, अब बचा कितना है 2, 5 चौक 20 होगा और 5 पंजे 25 होगा। इसका ये मतलब है यदि ये ट्रैक पर 345 सेकंड दौड़ते रहे तो आपका मिल जाएंगे 345 सेकंड, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1 किलोमीटर की दौड़ में P 120 सेकंड में और Q 125 सेकंड में दौड़ पूरी करता है, तो आप बताइएगा दो के बीच में रेस है कितने किलोमीटर की, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं 1000 मीटर लिख सकते हैं। P ने भी शुरुआत करी और P ने जब शुरुआत करी तो वह पूरी रेस कितने सेकंड में कंप्लीट कर लेता है 120 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है। अब देखिएगा Q भी शुरुआत करता है और वह पूरी रेस को कितने सेकंड में कंप्लीट कर पाता है 125 सेकंड में। तो आपको साफ साफ नजर आता है रेस कौन जीत चुका है, तो रेस जो जीत चुका है P जीत चुका है, और ये हार चुका है, तो कितने सेकंड से हार चुका है 5 सेकंड से। इसका मतलब जब ये पहुंचा था तो ये 5 सेकंड बाद इसके द्वारा देखिए पहुंचा है, क्योंकि ये 120 में पहुंच गया 125 में पहुंचा, तो हम कह सकते हैं जब P पहुंचा होगा तो Q रास्ते में होगा, और रास्ते में होगा और उस दूरी को कितने सेकंड बाद चला 5 सेकंड चलता रहा, तब जाकर ये कितने सेकंड में पहुंचा 125 सेकंड में पहुंचा। क्योंकि P जब पहुंचा होगा ना 120 सेकंड, तो ऐसा तो है नहीं कि Q के 120 सेकंड नहीं लगे होंगे, क्योंकि जिसे 125 लगे हैं तो उससे पहले कितने लगे होंगे 120, मगर 120 में वह कितनी दूरी नहीं चल पाया 1000 नहीं चल पाया, तभी तो हार गया। इसका मतलब ये जब पहुंचा था 120 सेकंड में तो ये भी रास्ते में होगा कहीं ना कहीं 120 सेकंड में, और दूरी कंप्लीट करी तो पूरी दूरी कंप्लीट करने में कितना लग गया 125, तो कितने सेकंड से हार गया 5 सेकंड से हार गया। तो आप बताइए कौन हारा,
क्यू हारा, तो क्यू 5 सेकंड से हारा, तो 5 सेकंड की दूरी निकाल लीजिएगा। तो पहले क्या निकालनी पड़ेगी, चाल। तो चाल कितनी निकालेंगे, क्यू के लिए भी कितनी दूरी थी, 1000 थी, और 1000 को पहले वो कितने सेकंड में चला है, 125 सेकंड में चला है। मगर 125 सेकंड से नहीं निकालना, हमें तो हारा कितने सेकंड है, तो आप कहेंगे हमें 5 सेकंड की दूरी निकाल के दे दीजिएगा। 25 से काटिए, 25 पंजे 125 होता है, 25 चौका 100, और 5 से 5 कट जाएगा, तो चाल दिखेगा कितने मीटर से हारा है, 40 मीटर से वह हारा है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सोहन और अमित एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक ही समय पर 1125 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक को, कौन कौन है, उसने कहा सोहन है, और सोहन के साथ कौन है, अमित है, और वृत्ताकार ट्रैक कितने का है, 1125 मीटर का है। तो आप बताइएगा, उसने कहा पहले वाले की चाल कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे वाले की चाल जो है वो कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दोनों की चाल की दिशा एक ही है, जिस दिशा में ये दौड़ता है उसी दिशा में ये दौड़ता है। तो आप बताइए चाल का अंतर करिएगा, S1 और S2, तो आप बताओ जब इसमें से घटाएंगे तो आप बताइए कितना आएगा, 18 ही आएगा। तो चाल का अंतर कितना आ चुका है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ दूरी किलोमीटर में है, यहाँ मीटर में है, तो इसे भी कन्वर्ट कर लेंगे। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो आप बताइए S और अंतर S2 का कितना आया, 5 आया। तो मिलने का समय निकालने के लिए आप फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, L, और देखिएगा S1, क्योंकि देखिएगा एक ही डायरेक्शन में तो घटेंगे, यहाँ कितना आएगा, S2 आ जाएगा। तो L कितना है, 1125, और यहाँ देखिए दोनों चाल का अंतर 5 है, 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10 होता है, और 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, इतने सेकंड के बाद ये है एक साथ फिर दोबारा से मिल जाएंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1 किलोमीटर की सीधी दौड़ है, कितने मीटर किलोमीटर की है, 1 किलोमीटर की सीधी दौड़, 1 किलोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 मीटर लिख सकते हैं। तो अब बताइए कितनी दौड़ थी, 1000 मीटर की दौड़ थी। आगे क्या कहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पी क्यू को 120 मीटर से हराता है, इसका मतलब पी किसे हराता है, क्यू को हराता है। अब मुझे बताना कितने मीटर से हराता है, वो कहता है 120 मीटर से हराता है, और समय से कितने से हराता है, तो उसने कहा 30 सेकंड से हराता है। आप इस बात को समझिएगा, रेस या तो देखिए समय से हारी जाती है, दूरी से हारी जाती है। यदि मैं आपसे कहूं पी पहले पहुंचा होगा और क्यू बाद में पहुंचा होगा, और कितने सेकंड बाद पहुंचा होगा, 30 सेकंड बाद पहुंचा। इसका मतलब जब पी पहुंच चुका था तो क्यू रास्ते में था, और रास्ते में था तो इसका मतलब रेस क्यू की कंप्लीट नहीं हुई, और पहुंचने के बाद कितने सेकंड बाद पहुंचा, तो वो कहता है 30 सेकंड के बाद पहुंचा। तो ये 30 सेकंड की दूरी किसने चली, क्योंकि पी तो पहुंच चुका है, तो किसने चली होगी, क्यू ने, और कितनी दूरी से हारा है, 120 मीटर की दूरी से हारा है। तो हम कह सकते हैं क्यू जो है 120 मीटर की दूरी कितने सेकंड में पार करता है, 30 में, तो 1 सेकंड में कितना जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड। तो ये किसकी चाल आ चुकी है, क्यू की चाल आ चुकी है। तो बताइए क्यू पूरी दूरी चले, क्यू ने तो देखिएगा 30 चली थी, पूरी दूरी चले तो पूरी दूरी क्यू के लिए कितनी होगी, तो आप कहेंगे दूरी कितनी होगी क्यू के लिए, 1000 मीटर, और चाल आप निकाल चुके हो तो पूरी दूरी का समय निकल जाएगा क्यू का। तो मुझे बताइएगा, तो आप कहेंगे कितनी चाल से, 4 चाल से, और 4 चाल से ये निकालेंगे तो कितना आएगा आपका बताइएगा। तो जब काटेंगे तो 250, देखिए सेकंड में क्यू पूरी दूरी कंप्लीट कर लेता है। पर आपसे क्या पूछा है, पी द्वारा दौड़ पूरा करने में कितना समय लगा, तो ये तो पूरा दौड़ किसने करी है, क्यू ने, क्यू का समय कितना लगा, 250 मीटर लग 200 सॉरी 250 सेकंड लगा। और आप जानते हैं कौन जीता है, पी जीता है, कितने सेकंड से जीता है, तो इससे कितने सेकंड पहले पहुंच चुका था, 30 सेकंड से, तो 30 सेकंड घटा दो तो पी का सम आ जाएगा, क्योंकि ये पहुंचा है 250 सेकंड में, और इससे कितने सेकंड पहले जाकर बैठ चुका है पी, 30 सेकंड। तो इससे 30 सेकंड घटा देंगे तो किसका सम आ जाएगा, पी का सम आ जाएगा। तो आप बताइए कितना आएगा, 30 घटाएंगे तो आप कहेंगे 220 सेकंड में कौन रेस पूरी कर लेता है, पी पूरी कर लेता है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला कितना आएगा, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
वो कहता है 1600 मीटर की वृत्ताकार दौड़ में ए बी समान बिंदु से समान समय पर 27 किलोमीटर और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। यदि वह समान दिशा में दौड़ते हैं तो कितने समय बाद पहली बार ये मिलेंगे? तो बताइए ट्रैक कितने मीटर का था? 1600 मीटर का था। और कौन है? ए है और बी है। तो इनकी चाल कितनी है? पहली 27 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की चाल कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यदि मैं कहूं कि दोनों की डायरेक्शन सेम है दौड़ने की तो सापेक्ष चाल आएगी। तो एस और S2 का देखिए अंतर निकाल लीजिएगा, क्योंकि अंतर तब होगा जब डायरेक्शन दोनों की सेम होगी। तो अंतर कितना आएगा यहां पर बताइएगा। तो अब मैं आपसे कहूं तो 18 ही आएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ दूरी काय में है? किलोमीटर में, और यहाँ क्या है? मीटर में। तो इसे जब हम मीटर पर सेकंड बनाएंगे, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर का रेशियो 18 होता है और मीटर पर सेकंड का रेशियो 5 होता है। 18 से 18 कट जाएगा तो मीटर पर सेकंड चाल कितनी आ चुकी है? 5 आ चुकी है। तो अब मुझे बताइए दूरी कितनी है आपकी? तो मिलने का समय निकालने के लिए एल आएगा ऊपर और S1 और S2 और बीच में अंतर आएगा तो मिलने का समय आ जाएगा। तो मिलने का देखिए एल कितनी है? 1600 मीटर और यहां पर कितना आएगा? 5 आएगा। और जब हम 5 से भाग करेंगे इसे तो आप बताइए 5 दूनी 10 होता है, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, कितना समय लगेगा? 320 सेकंड का समय लगेगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 1170 मीटर की दौड़ में रमन देखिए 65 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंच जाता है। तो आप बताइए रेस कितने मीटर की थी? 1170 मीटर की रेस थी। और आगे कहता है रमन जो है यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 65 सेकंड का समय लेता है। जबकि मोहन जो है इस दूरी को कितने समय में कंप्लीट करता है? 90 सेकंड में कंप्लीट करता है। अब मैं आपसे कहूं तो कौन पहले पहुंच चुका है? तो आपको साफ साफ दिखता है रमन। तो अब घटाइए कितना आएगा यहां से देखिएगा, 25 सेकंड। इसका मतलब मोहन 25 सेकंड बाद पहुंचा और पहले कौन पहुंच चुका है? रमन। तो 25 सेकंड बाद पहुंचा है और ये व्यक्ति वहां जाकर बैठ चुका है। तो यदि मैं आपसे कहूं जैसे ही रमन यहां पहुंचा था तो देखिएगा तो मोहन भी कहीं ना कहीं बीच में होगा और लगातार चलते 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 कितने सेकंड चला होगा? 25 सेकंड और चला होगा और जाकर अपनी भी रेस कंप्लीट कर लेता है कितने मिनट में? 90 सेकंड में। तो आप मुझे बताइएगा ये 25 सेकंड कौन चला? मोहन ही तो चला। अब मोहन के 25 सेकंड की दूरी निकालनी है तो मोहन की क्या निकालेंगे आप? पहले चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी। दूरी ऊपर कितनी है? 1170 और समय देखिएगा कितने समय में कंप्लीट करता था ये? तो वो कहता है 1170 को कंप्लीट करने में 90 सेकंड लेता था, मगर हमें केवल कितने सेकंड की दूरी चाहिए? 25 सेकंड की दूरी चाहिए। 0 से 0 काट देंगे। अब बताइए यहाँ कितनी बार आएगा? 13। अब 13 गुणा कितने के? 25 के आएगा नहीं आएगा? तो 13 पंजे 65 होता है, 6 आएगा। अब बताइए 13 दूनी 26 होता है और 26 में हम जब 6 जोड़ेंगे तो 32 आएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 325 मीटर से हारा है कौन? मोहन हारा है और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? 1500 मीटर की रेस में एक्स बाई को 100 मीटर से, इसका मतलब रेस कितने मीटर की है? 1500 मीटर की रेस है। अब उसने कहा एक्स जो है एक्स बाई को 100 मीटर से हराता है। तो बताइए एक्स जो भी व्यक्ति हराएगा वो पहले दूरी चल चुका होगा पूरी। तो कितने मीटर चल चुका है? 1500। और कौन हारा है? बाई कितने मीटर से? 100। तो इसका मतलब ये उतने समय में कितनी दूरी चल पाया होगा? 1400 मीटर। आगे कहता है जेड देखिएगा और जेड को कौन? एक्सी जेड को हराता है कितने मीटर से? 240 से। इसका मतलब इसने पूरी कितनी चल रही है? 1500 मीटर और ये 240 मीटर कम चल पाया है। तो यहाँ 60 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा? 1260। तो इन दोनों का अनुपात निकालिए। तो इन दोनों का अनुपात आएगा 15:14 आएगा। और जब इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 2 से काट दीजिएगा तो आप बता पाएंगे कितना आएगा? 75 आएगा। और यहाँ कितना आएगा आपका? 63 आएगा। आप बताइए 3 से काट सकते हैं तो यह 25 आएगा और यहाँ कितना आएगा? 21 आएगा। तो दोनों के बीच का अनुपात यहाँ निकाल लिया है, मगर कंबाइंड निकालेंगे तो कंबाइंड एक्स बाई और जेड का, एक्स बाई का कितना है? ये 15 है और यहाँ कितना है? 14 है।
अब बताइए यहाँ क्या है, बाई और जेड है, तो बाई जेड, तो जेड इधर है इन दोनों का, तो यहाँ जेड लिख लीजिएगा। तो देखिए जेड का कितना है, तो जेड का जो रेशियो 21 है और इसका कितना है 25 है। अब अनुपात बनाइए, यहाँ 15 से गुणा कर दीजिएगा और यहाँ किससे 25 से गुणा कर। अब बस ध्यान रखिएगा 15 का ना 15 होता है और 15 दूनी 30, 30 और 1 31 हो जाएगा। 15 पंजे 75 होता है, तो आप बताइए 15 दूनी 30 और 30 और 7 37 हो जाएगा। अब जैसे ही आप कहेंगे 14 पंजे 70 होता है और 14 दूनी 28, 28 में जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। आपने तीनों की दूरी निकाल चुके हैं, तो आप बताइए इधर लिख लेते हैं। जब इधर लिख लेंगे तो x बाई और क्या आ जाएगा जेड आएगा। x की कितनी है 375 दूरी, तो बाई की कितनी है 350 है, और इसी प्रकार से जेड कितनी है 315 है। अब तुमसे क्या पूछा है, बाई जेड को कितने मीटर से हराएगा, तो बाई जो है जेड को, तो मैं आपसे कहूं बाई की कितनी है 350 और जेड की कितनी है 315 है, तो ये बाई की है और ये किसकी है जेड की। तो अब इन दोनों को काट सकते हैं। जब हम काटेंगे तो 5 से काटिए 70 आएगा और यहाँ कितना आएगा। अब मैं आपसे कहूं यहाँ कितना आएगा, 5 से काटिए 5 छम 30 और 5 तिया 15 होता है। अब 7 से काट दो, यहाँ 10 आएगा और यहाँ कितना आएगा 9 आएगा। तो इसका मतलब ये कितना चलेगा, तो आप कहेंगे 10 चलेगा, तो ये कितना चलेगा 9, मगर दूरी कितने के बीच की है 1500 की है। तो 1500 चलाने के लिए इसे गुणा किससे करिए 150 से, और इधर भी गुणा किससे करिए 150 से। तो यदि मैं आपसे कहूं तो कितना आएगा, यहाँ तो 1500 मीटर हो चुकी है, अब 15 नंबर कितना होता है 135 होता है। तो बताइए ये जब 1500 पे पहुंचा तो ये कितने पहुंचा होगा 1350 पे पहुंचा होगा, तो कितने मीटर से हार गया है 150 मीटर से हार गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 693 मीटर के एक वृत्ताकार पथ पर सुजाता और अंजलि समान बिंदु से लेकिन विपरीत दिशा में, कौन सी दिशा है विपरीत दिशा है। तो आपसे मैं कहता हूं देखिएगा कितने मीटर का ट्रैक था 693 मीटर का ट्रैक था, और कौन है सुजाता है और अंजलि है। तो सुजाता है और अंजलि है, मगर चाल कितनी है इसकी 2.85 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे की चाल कितनी है अंजलि की चाल है 1.5 मीटर पर सेकंड। तो एक बात को ध्यान रखिएगा, मगर दोनों की डायरेक्शन कौन सी है विपरीत दिशा है। अब इस ये किलोमीटर है तो इसको हम देखिएगा यहाँ 18 और यहाँ क्या लिख लीजिएगा 5 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए गुणा कर लीजिएगा, ये देखिए काट तो नहीं पाएंगे, तो यदि मैं आपसे कहता हूं काट भी लीजिए 3 से, 3 छंग 18 होता है और 3 से काटेंगे 3, देखिए 3 नम 27, 3 नम 27 और 3 पंजे 15 होता है। अब मैं आपसे कहूं देखिएगा अब इतना आ चुका है ऊपर बटन, अब गुणा करिए 5 पंजे 25 होता है और 5 नम 45 और 45 और 2 कितना होगा 47 होगा, बट्टे कितना होगा 6 और मीटर पर सेकंड होगा। तो ये वाली कौन सी चाल है S1 है। इसी प्रकार से यहाँ भी मीटर पर सेकंड है। अब यकीन मानिए अब इसको मैं क्या लिखना चाहूं तो यहाँ लिख सकता हूं 3/2, क्योंकि 1.5 को लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। अब घटाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, तो घटाइए, तो यहाँ पर कितना आएगा 4.75 और यहाँ बटे 6। तो मैं घटाऊं तो यहाँ भी 3 से गुणा करूं तो ऊपर भी 3 से गुणा कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, यहाँ आएगा 9/6 और यहाँ पे आएगा 4.75/6। देखिए एलसीएम सेम हो चुका है, तो घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा 6। अब इसमें से इसे घटाएंगे तो 0.25 तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ बचा 8, तो यहाँ 4 आएगा। इन दोनों की चाल का अंतर S1 और S2 की चाल का अंतर आपका यहाँ आ चुका है। अब इतना ही लिखा रहने दीजिएगा, दोनों की डायरेक्शन डायरेक्शन विपरीत थी, तो ये जुड़ेंगे बेटा, तो ये जुड़ेंगे तो नीचे 6 ही आएगा। अब जैसे जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा 13 आएगा, 13.75। अब बताइएगा ट्रैक कितने मीटर का था, तो 693 का था, तो अब इधर ही लिख सकते हैं आप देखिएगा। तो ऊपर क्या आएगा L अपॉन दोनों S1 प्लस S2, तो दूरी कितनी है 693 है। कितनी दूरी है 693। अब बट्टे कितना निकाला है 13.75 और गुणा ऊपर कितना पहुंच जाएगा 6 पहुंच जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा गुणा भाग तो ही करनी पड़ेगी। अब जब गुणा भाग करेंगे इसको तो आप बताइए 693 और गुणा 6 और बट्टे कितना आएगा 13.75, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब देखिए हम जैसे जब काट सकते हैं 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25 और यहाँ क्या आएगा 20, फिर 5 से काट सकते हैं
5 पंजे 25 होता है, 5 पंजे 25 होता है, और 5 चौक 20 होता है। 11 से काट दी, 11 पंजे 55, और 11 देखिए 11 छः 66, 11 तिया 33 होता है। तो ऊपर वैल्यू जो आई है आपकी अब तक जो आ चुकी है वो कितना आ चुकी है, ध्यान दीजिएगा। तो ऊपर आया है 63 6 और कितना है, मगर ये आपका सेकंड में आएगा, ध्यान रखिएगा। तो जब ऊपर आएगा 63 6 और गुणा 4 आ चुका है, और बटे कितना 5, ये क्या है आपका सेकंड में है, मगर आंसर काय में पूछा है, मिनट में पूछा है। और जब आप इसे प्रॉपर सोल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा मिनट में, क्योंकि इसे किससे भाग कर लीजिएगा आप, तो आप जब इसे भाग करेंगे 60 से, क्योंकि 60 से भाग करेंगे तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, मिनट आ जाएगा। अब भाग करना चाहते हो तो भाग कर लीजिए, 10 आएगा। ऊपर कितना हो चुका है, ऊपर हो चुका है आपका 4 तिया 12 और 6 चौक 24, 6 चौक कितना होता है 24 और 1 25। अब बट्टे कितने के 5 गुणा 10 के, आप जानते हैं 5 से भाग करिए, 5 पंजे कितना होता है 25 होता है। अब देखिए दशमलव के बाद तो यहाँ कितना आएगा, जीरो लिया जाएगा, और 5 दशमलव लगाएंगे तो आप बताइए 0,4 आएगा। अब मैं आपसे कहूं देखिए बट्टे कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 10 आएगा, और 10 से जब भाग करेंगे तो पूरा आंसर जाएगा 5.04 मिनट आएगा, और यही है। थोड़ा सा गुणा भाग का देखिए, गुणा भाग तो आपको एग्जाम में खुद करनी पड़ेगी, तो इसका आंसर क्या आएगा 5.04 इसका आंसर आएगा। ये सिर्फ कैलकुलेशन सवाल है, क्योंकि इस तरह के सवाल कई सारे आ चुके हैं। आगे क्वेश्चन कहता है 80 मीटर की दौड़ में दो प्रतियोगी अलका और मीरा, इसका मतलब क्या है, अलका और मीरा है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत गलत होने के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं। कितने मीटर की दौड़ है, 800 मीटर की दौड़ है। अलका और मीरा की चाल का अनुपात दे रखा है, अलका है, अलका के साथ मीरा है, कितनी है, ये 4 ये 7, तो ये चाल का अनुपात। वो कहता है अलका 520 की बढ़त के साथ, इसका मतलब अलका जो है वो शुरू से नहीं चलती है, 520 की बढ़त लेती है। तो अलका यहां पर है और मीरा शुरुआत करती है। तो देखिए मीरा के लिए पूरी दूरी है और अलका के लिए 500, देखिए 520 का तो छूट है। तो अब आगे क्या कहता है, आगे कहता है तो अलका की जीत कितनी की मीटर से हो जाएगी, तो अलका जिताई है बेटा, इसमें ध्यान दीजिएगा। अब मुझे बताना, बड़ा अच्छा सवाल हो जाता है। एक बात बताइए, मैं आपसे कहूं अलका जीती है तो अलका के लिए दूरी कितनी होगी, जब 800 में से ही घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा 80, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका कहेंगे 200, 280 मीटर की दूरी है अलका के लिए। और अलका जीती है तो इसका मतलब अलका पहले पहुंची होगी फिनिशिंग पॉइंट पर। तो मैं आपसे कहूं देखिएगा, तो अब आपको बताया गया है मीरा जो है वो कितना मीटर चलती है, 7 मीटर चलती है, तो अलका उतने में ही 4 मीटर चल पाती है। तो अलका ने जीती दूरी है, देखिएगा रेस अलका ने जीती है, तो इसे 280 बनाइए। तो 280 बनाने के लिए इधर भी गुणा किससे कर दीजिएगा 7 से, और इधर भी 70 से, सॉरी इधर 70 से गुणा करेंगे तो इधर भी 70 से गुणा हो जाएगी। तो ये क्या आएगा 490, और यहां पर कितना आएगा 228 मीटर। अब बताइए अलका ने रेस पूरी कर चुकी है, तो मीरा कितना चल पाई 490, तो मीरा के लिए कोई छूट नहीं थी, मीरा के लिए तो दूरी कितने की थी 800 की, 800 में से केवल कितना चल पाई 490। तो इसका मतलब जिस व्यक्ति को 800 चलना था वह कितना चल पाया 490 चल पाया, तो कितने से हार चुके हैं, तो मीरा जो हारी है वो कितने से हारी है, तो आप बताएंगे कितना, सॉरी क्योंकि 800 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, अब मैं 0 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ बचा 4, 4 में से देखिएगा सॉरी 3 आएगा। तो 310 मीटर से मीरा हार चुकी है इस रेस को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी की तुलना में 4/3 गुना तेज दौड़ता है। तो वो कहता है ए जो है बी की तुलना में कितना 4/3 तेज दौड़ता है, गुना तेज दौड़ता है। तो इसका मतलब ये 3 दौड़ता है तो ये 4 दौड़ता होगा, दोनों की चाल का अनुपात आ चुका है। आगे कहता है एक दौड़ में ए बी को कितने मीटर से बढ़त देता है, तब बताइए ए बी को 80 मीटर की बढ़त देता है, 80 मीटर की बढ़त किसे देता है बी को, तो यहाँ बी यहाँ है और ये यहाँ पर है। आगे कहता है तो प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी ज्ञात कीजिए जहां पे मिलेंगे। तो उसने कहा देखिएगा एक दौड़ में ए बी को 80 मीटर की दूर देखिए बढ़त देता है, तो प्रारंभिक बिंदु से, तो इसका मतलब ये यहीं खड़ा है और इन दोनों की बढ़त है
कितने मीटर की 80, तो बीच में गैप कितने का है? तो आपने चोर सिपाही का सवाल पढ़ा होगा, तो चोर सिपाही का मतलब है चोर आगे होता था और सिपाही पीछे होता था, बीच में गैप कितने का होता था? 80 मीटर गैप होता था। तो पिछला वाला कितनी चाल से चलता है? 4 से, और अगला वाला कितनी चाल से चलता है? 3 से। तो अब मैं आपसे कहता हूं, ये इसकी रेस यहां से स्टार्ट होगी, इसकी रेस यहां से स्टार्ट होगी, तो जहां रेस खत्म होगी ना, दोनों का समय क्या होगा? बराबर होगा। तो यहां पर सवाल में क्या बराबर है? समय बराबर है। तो जहां भी रेस खत्म होगी या जहां भी मिलेंगे, तो मिलने के लिए जरूरी नहीं कि कितनी दूरी चलेंगे, मिलेंगे जहां भी वह समय बराबर होगा। तो आप मुझे बताइए चाल का अनुपात कितना है? 4-3। ये किस चीज का अनुपात है? चाल का। और रास्ते में कितनी चाल है? 2 चाल है, और दोनों चाल के लिए क्या बराबर हो जाए? तो आप जानते हैं समय बराबर हो जाए तो चाल डायरेक्टली किसका काम करती है? दूरी का काम करती है। तो आप मुझे बताइए, तो दूरी का ये अनुपात ये हो जाएगा 4 और 3 हो जाएगा। एक कितनी दूरी चला है मिलने तक? 4 चला है, तो ये कितना चला है? 3 चला है। तो दोनों का अंतर कितना आएगा? 1 का। और सवाल में कितने का? 80 मीटर का। एक बराबर कितने मीटर के? 80 मीटर के। तो आपसे पूछा है वह, देखिए जहां वह दोनों मिले हैं, तो मिलने तक सबसे देखिए दूरी कितनी चला है? तो आप चाहे ए से निकाल लो चाहे बी से। ए से निकालोगे तो कोई जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बी से निकालोगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 80। दोनों की दूरी बराबर ही आएगी। एक का मान कितना है? 80 है। और ये पूरी दूरी कौन चला है? पहले देखिए ए चला है, तो 4 गुणा 80, तो 4 गुणा 80 करेंगे तो कितना आएगा? 320 मीटर की दूरी है जहां ये मिले हैं। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? 320 मीटर की है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 3600 मीटर लंबे एक ट्रैक के अनुदिश वृत्ताकार में दौड़ रहे एक्स और वाई। इसका मतलब कितने मीटर का ट्रैक है? 3600 मीटर का एक ट्रैक है, और उस पर कौन दौड़ते हैं? ए और बी दौड़ते हैं। तो ए की चाल कितनी है? 27 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी की जो चाल है वो कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखते हैं बेटा, दौड़ते हैं। मान लीजिए बहत एक ही समय पर एक ही दिशा में, दिशा कौन सी है दोनों की दौड़ने की? सेम है। इसका मतलब ये भी इधर दौड़ता है तो ये भी इधर दौड़ता है। तो आप बताइए एस और S2 का देखिए अंतर निकाल लीजिएगा। इसका मतलब है बड़े में छोटा घटाना। तो घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा? 18 आएगा, और 18 काय में आएगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा। अब इसे मीटर पर सेकंड बनाएंगे, इसका रेशियो 18 होगा, और मीटर पर सेकंड का कितना होता है? 5 होता है। 18 से 18 घट जाएगा, तो आप कहेंगे 5 मीटर पर सेकंड की चाल का अंतर आएगा। तो मिलने का समय निकालने के लिए L, और यहाँ क्या आएगा? S और S2। तो L का मान कितना है? 3600 है। अब बटे कितना आएगा? 5 आएगा। जब इसे भाग करेंगे तो आप कहेंगे 720 सेकंड का समय आएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक दौड़ में एक टीम के 4 सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य को एक एक के बाद 5-5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। इसका मतलब दूरी सबके लिए बराबर है, और कुल टाइम कितने मिनट का है? 30 मिनट का लगना है। तो उसे चाल ज्ञात करिए। तो कितने जने हैं? 4 है, और चारों को 5-5 चलना है, तो टोटल दूरी कितनी होगी? 20 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना है? 30 मिनट। इसका मतलब आप जानते हैं औसत चाल क्या होती है? औसत चाल होती है कुल दूरी, ऊपर दूरी आएगी और नीचे क्या आएगा? समय आएगा। तो टोटल दूरी तो 20 होगी, और समय टोटल दे रखा है 30 है। तो आप बताइए 30 मिनट में कितना जाता है? 20 जाता है। तो 1 घंटे में कितना जाएगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें तो कुछ ऐसा नहीं जो आप ना कर पाए। तो आप कहेंगे कितना आएगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान रखिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ गलती ना हो जाए, 40 मीटर पर सेकंड ना मार दीजिएगा। अब आगे देखिएगा, 1000 मीटर की रेखीय दौड़ में, इसका मतलब कितने मीटर की दौड़ है? 1000 मीटर की दौड़ है। 1000 मीटर की क्या है? ये दौड़ है। ए बी को, ए ने किसको हराया? बी को। कितने सेकंड से हराया? या तो आप कह दीजिए 50 मीटर से हरा है, या आप कह दीजिएगा ए जो है बी को कितने सेकंड से हराता है? 5 सेकंड से। बात दोनों की एक ही है। अब इसको समझना है तो कैसे समझिएगा? जैसे ही रेस स्टार्ट हुई, तो रेस स्टार्ट होने का तो समय एक ही है। जैसे ही ए भागा होगा तो वैसे ही बी भागने लगा होगा। तो दोनों के चलने का टाइम तो सेम है, मगर पहुंचने का टाइम क्या है? आगे पीछे, तभी तो हार जीत होगी। तो जैसे ही ए पहुंचा, उसके कितने सेकंड बाद बी पहुंच चुका है? 5 सेकंड। तो बताइए 5 सेकंड बाद पहुंचा है, तो ये 5 सेकंड कौन चला होगा? बी तो चला होगा, क्योंकि ए तो जाकर रुक चुका है, और उसके कितने सेकंड बाद पहुंचा है? 5 सेकंड बाद। तो इसका मतलब 5 सेकंड कौन चला है? ये बी। और कितनी दूरी से आ रहा है? 50।
तो आप कहेंगे ये 5 सेकंड में कितनी दूरी चला है, 50 मीटर चला है। तो आप चाल निकाल लीजिए, ये चाल किसकी निकलेगी, बी की चाल निकलेगी। इस तरह के सवाल कई सारे आ चुके हैं। तो आप बताइए चाल बराबर होता है दूरी, ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा, समय आएगा। तो यदि मैं आपसे कहूं दूरी कितनी है, 50 मीटर है, और बटे समय कितना है आपका 5 है, तो 5 से भाग करिएगा। तो ये चाल किसकी आ चुकी है, ये बी की चाल आई है। तो बी की चाल नहीं पूछी है, ध्यान से करिएगा, उसने पूछा है दोनों की चाल का अंतर पूछा है। तो अभी बी की चाल आई है, ए की चाल निकालनी पड़ेगी। तो ए की चाल कैसे निकलेगी, तो पहले पहुंचने का समय, क्योंकि हारा कौन है बी और जीता कौन है ए, तो ए के बारे में कोई जानकारी नहीं है और बी के बारे में तो पूरी जानकारी है। तो अब मैं आपसे कहूं यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में कितना समय लिया, किसने, बी ने। तो बी का हम समय निकालें, पूरी रेस के अंदर समय कितना था, तो रेस कितने मीटर की है, 1000 मीटर की, और किस चाल से, 10 से। तो आप कह सकते हैं कि बी जो है पूरी रेस कितने मिनट में कंप्लीट करता है, या कितने सेकंड में कंप्लीट करता है, तो आप कहेंगे 100 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है। और आपको यह बताया गया है कि कितने सेकंड बाद हारा है, ये 5 सेकंड बाद पहुंचा है। तो 5 सेकंड पहले कौन पहुंच चुका है इससे, ए। तो आप बताइए ए पूरी रेस कितने समय में कंप्लीट करता है, देखिए 95 सेकंड में पूरी करता है। तो आप किसकी चाल निकालिए, ए की चाल। तो ए की चाल कैसे निकलेगी, कितनी दूरी है, 1000 मीटर की दूरी है और कितना समय है 95, तो मीटर पर सेकंड, 5 से भाग करिएगा, ऊपर क्या आएगा 200 और नीचे क्या आएगा 19 मीटर पर सेकंड। ये किसकी चाल है, ए की चाल है। तो आप बताइए दोनों की चाल का अंतर पूछा है, तो हमारे पास दूसरी चाल है कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है। तो अब मुझसे आप बताइएगा बी की चाल कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। अब घटाने में गलती ना हो तो मैं आपसे कहूं, देखिएगा 200 200 में से 200 बटे 19 में से कितना घटाएंगे, 10। तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 19 आएगा। तो यहाँ 200 आ चुका है और यहाँ कितना आ चुका है, 190 आ चुका है। तो आप बताइए घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 बटे 90, और यही दोनों की चाल का अंतर आएगा। कौन सी चाल का, ए और बी की चाल का अंतर आएगा। बड़ा अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। तो आप बता पाएंगे ए और बी की चाल का अंतर क्या होगा, 10/19, और यही इसका आंसर होगा। इस वीडियो का लिए लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।